को वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है तो। আস্তে কথা বলে রেকর্ড করছি। Recording in progress. सब लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे या फिर रेज हैंड पे क्लिक करके बता दो मुझे अगर आप लोगों को वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है तो। अच्छा बिल्कुल 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 सर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो फटाफट। तो क्योंकि तभी मैं भी आपको अपना कैमरा ऑन करके तभी मैं अपनी भी शक्ल दिखाऊंगा, ठीक है। तभी आपको फीफी आइलैंड, अभी हम करंटली फीफी आइलैंड में, तो अगर आप चाहते हो कि मैं भी कैमरा ऑन करके मीटिंग कंडक्ट करूं तो मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप लोग भी कैमरा ऑन करके ही मीटिंग अटेंड करो, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर लो जल्दी से सब लोग, ठीक है। और बस हम 2 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो तब तक आप ये करो कि बेसिकली सब लोग एक तो अपना कैमरा ऑन कर लो, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जल्दी से ग्रुप में अपने जो भी आप ग्रुप्स में एडिट हो उसमें स्क्रीनशॉट डाल दो कि बेसिकली मीटिंग स्टार्ट हो गई है, जल्दी से मीटिंग में आ जाओ। और थर्ड चीज ये कि बेसिकली आपको अपने अपलाइन को भी स्क्रीनशॉट भेजना है, अपने मैनेजर अपलाइन को, कि आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। और आप अपने अपलाइंस और अपने डाउनलाइंस को दोनों को चेक कर लो, जो भी मीटिंग में नहीं है जल्दी से कॉल करके बुला लो फटाफट, ठीक है। बाकी हम 2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये तो जिशान सर की आवाज ही नहीं लग रही। जिशान सर की टीम वाले लोग सोच रहे होंगे ये तो जिशान सर की आवाज ही नहीं है, ये कौन आ गया। अच्छा वैसे कोई गेस कर सकता है कौन है, क्योंकि मैंने तो कैमरा ऑन अभी तक किया नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपने अपलाइंस और डाउनलाइंस को सर्च करके बुला लिया होगा सबको, ठीक है। और एक बार चलो गेस करके बताओ कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। वो आई एम, चैट बॉक्स पे लिख के बताओ। अच्छा है? अरे भाई तुम तो नहीं, कुछ लोगों ने पहचान लिया, कुछ लोग तो। ओके 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 ओके, के नाम आ रहे हैं, जो भी जिनके भी अपलाइन है, मैनेजर अपलाइन, उनके नाम आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। भूत, अच्छा वो एक बंदा और भूत है। हाँ ओके ওইটা ভালো চলছে। चलो कैमरा ऑन करो भाई, तभी तो मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना। कैमरा ऑफ करके थोड़ी ना मैं मीटिंग में लेता ही नहीं ऐसे, जब तक ऑडियंस के कैमरा ही नहीं ऑन हो। फटाफट से जल्दी से सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो फटाफट, और जल्दी से स्क्रीनशॉट डाल दो, एक बार अपने अपलाइंस और डाउनलाइंस को सर्च कर लो, ठीक है। और टेंशन मत लो, मैं नहीं लूंगा ये मीटिंग, ठीक है। कुछ लोगों ने सही गैस किया। माय नेम इज अनन्य गुप्ता, फॉरएवर के बहुत ही अच्छे मार्केटिंग प्लान में एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हूँ, जिसको बोलते हैं सीनियर मैनेजर। और बेसिकली मैं बात करूं, जल्दी फटाफट सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ, ठीक है। और जिशान सर ही इस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, टेंशन मत लो। जिशान सर के बहुत सारे चाहने वाले आए होंगे, ठीक है। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ। बाकी मैं भी अभी अभी हम लोग फीफी आइलैंड में हैं, ठीक है। फीफी आइलैंड बहुत सुंदर जगह है, तो भाई आप लोग भी ट्रिप्स वगैरह क्वालिफाई करो, ठीक है। जल्दी से फटाफट सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो। अच्छा जानते हैं ना सब लोग मुझे, क्योंकि मेरा थोड़ा कम ही आना जाना होता है, तो कितने लोग मुझे मतलब नहीं जानते, तो एक बार मुझे बता दो चैट बॉक्स पे, थोड़ा बहुत मैं भी बता दूंगा अपने बारे में, ठीक है। आवाज आ रही है ना प्रॉपर? प्रॉपर है? एक बार मुझे जो भी जिनका कैमरा ऑन है ऐसे थम्स अप करके बता दो
अगर मेरी वॉइस प्रॉपर और वीडियो प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर वीडियो नहीं आ रही? अरे ये कैसे बोल रहे हो भाई? नहीं जानते, सब कुछ तो नहीं जानते। देखो मेरा नाम अनन्य गुप्ता है और बेसिकली मुझे फॉरएवर में 3.5 साल हो चुके हैं और कुछ अचीवमेंट्स कर चुका हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। सीनियर मैनेजर बन चुका हूँ। उसके अलावा अभी जिस ट्रिप पे हम कंपनी की साइड से आ रखे हैं, ईगल मैनेजर बन चुका हूँ, EMR क्वालिफायर हूँ, MR लेवल 2 वर्क कर चुका हूँ और बेसिकली कार प्लान कर लिया है, ठीक है। और बेसिकली मिलीनियर ट्रॉफी भी अचीव कर ली है और कुछ मैनेजर्स भी बना दिए, ठीक है। तो ये मेरी है, ठीक है। और बेसिकली मैंने 3.5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। बीटेक कर रहा था। जिशान सर जो भी आपको बेसिकली सिखाने वाले तो वो भी इंजीनियरिंग फील्ड से थे, बट मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और सोचता था कि भाई पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद आपको नहीं पता होता कि बेसिकली आप क्या करो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे इंजीनियरिंग इतने लोग कर रहे हैं कि भाई मार्केट में ना ऐसा हो गया कि भाई इंजीनियर हो तो आप में अब क्या ही डिफरेंस है, ठीक है। तो वही चीज है कि इस वजह से समझ नहीं आ रहा था, करियर वाइज बड़ा वो था, ठीक है। तो उसके बाद तैयारी वगैरह करना स्टार्ट करी तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे मिला बाई चांस फॉरएवर, जैसे आपको भी बाई चांस फॉरएवर मिला, ठीक है। बट बाई चांस आप बेसिकली मैं बात करूं सक्सेसफुल नहीं होते, वो बाय चॉइस होते हो। और फिर ढंग से मेहनत करना स्टार्ट किया, कोरोना आया, ठीक है। डिफिकल्ट टाइम्स भी आए, बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारी चीजें अंदर का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हुआ और इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, मेहनत ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे थे, आप लोग भी मेहनत कर रहे होगे शायद जिस फील्ड में आप अभी होगे या जिस फील्ड में पहले थे, ठीक है। फॉरएवर में आने से पहले भी आप मेहनत कर रहे होगे, ठीक है। बट आपको ना उस चीज का रिजल्ट नहीं मिलता। बट मैं आपको बताऊं फॉरएवर के साथ सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि जो आप मेहनत करते हो ना, हो सकता है कि अभी आपको रिजल्ट ना मिल रहा हो, अभी शायद आपको वो जो आप काम करते हो उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट नहीं दिखता। आपके जो क्रॉस लाइंस हैं, जो आपके अलग लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको आपको देखते होगे कि यार इससे तो रिजल्ट आ रहा है इतना काम करने को, बट मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। बट मेरे साथ भी ये सेम चीज होती थी यार, मैं कंपैरिजन करता था कि यार इसका काम हो रहा है यार, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं इससे ज्यादा काम कर रहा हूँ। देखो फॉरएवर देती जरूर है, हो सकता है थोड़ा लेट दे, ठीक है, बट देती जरूर है, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस आपको यहाँ पे मेन चीज है अपना एफर्ट डालते रहना, ठीक है। और मेन चीज है उसी डेडिकेशन से काम करते रहना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं आपको बताऊं, मैं आज तक प्लेन में भी नहीं बैठा था, प्लेन तो छोड़ो, मैं थर्ड एसी वाली जो एसी वाली ट्रेन होती है उसमें भी नहीं बैठा था। तो सबसे पहली जो मैंने ट्रेवल करा, ठीक है, जो बेसिकली फ्लाइट ली, जो एरोप्लेन में बैठा, वो बेसिकली बैंगलोर वाले अभी ट्रिप जो MR हुआ था तो उसमें बैठा, तो फॉरएवर की वजह से मिला। उसके बाद इंटरनेशनल आने का मौका मिला। मेरी फैमिली में बहुत ही कम लोग हैं, 1-2 ही लोग जो पूरे मतलब कि जो इंटरनेशनल गए हैं, और मैं इंटरनेशनल बेसिकली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 10 दिन के टूर के लिए। और मैं आपको बताऊं भाई इतना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं चलो आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। जीशान सर आ रहे हैं, टेंशन मत लो भाई, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। बाकी क्योंकि वो ये कि जीशान सर अभी उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा बहुत आप भी बता दो, मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं, अभी इधर ही है। तो मेन चीज़ ये है, मैं आपको दिखा रहा था कि थोड़ी बहुत मेमोरीज दिखा देता हूँ जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी। और ये चीज़ दिखाने का मतलब ये है, मैं आपको शो ऑफ नहीं करना चाहता, मैं आपको ये इंस्पायर करना चाहता हूँ कि अगर भाई मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेट सी बात है आप भी कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए भी पॉसिबल है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरा बस एक फोकस था कि भाई मैनेजर बन जाओ यहाँ पे और महीने का 1 लाख आने लग जाए। मेरा फॉरएवर से हाईएस्ट चेक 2,40,000 का गया। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने सोचा था मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन गया, ठीक है। सोचा नहीं था कार प्लान करने का, कार प्लान भी अचीव कर लिया। और कभी सोचा नहीं था कि ट्रिप्स मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, वो लाइफस्टाइल और ट्रिप्स में मिल गया। तो फॉरएवर में अगर आप मतलब मेहनत कर रहे हो ना, तो भाई आपको वो चीज मिलेगी जो शायद आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो वही चीजें हैं। और मैं आपको चलो थोड़ी बहुत मेमोरीज भी दिखाता हूँ, मतलब मेमोरीज नहीं, जो क्लिप्स वगैरह आपने बनाई थी, ठीक है। ये बेसिकली बैंकॉक की स्ट्रीट है, ये बैंकॉक अभी हम गए थे, ठीक है। तो बहुत सारी हमने स्नैप्स वगैरह बनाई हैं, ये अगर आपको दिख रही हो। और मैं आपको बताऊं यार, ये सारी चीजें ना सबके लिए पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे जैसी कोई चीज होती है। बट हाँ, फॉरएवर आपको ऐसा इंसान बनाती है कि आप ना ये सारी चीजें क्वालिफाई कर सकते हो और इससे बेटर चीजें भी क्वालिफाई कर सकते हो। इससे बेटर तो वैसे अब अगला आने वाला है इटली वाला ट्रिप,
तो हाँ, इटली वाली ट्रिप के लिए भी अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीज है यार, काम करो। अभी आप लोग देखते होगे अपने अप्लायंस को कि यार आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट हमने भी किसी टाइम पे मेहनत करी थी। हमने भी देखा था यार कि रोहित सर, कृष्णा सर का मतलब एंजॉय कर रहे, तो हमने भी उनसे इंस्पायर हुए थे कि यार ये अगर ये कर रहे हैं तो ये जैसे जैसे ये बता रहे वैसे वैसे ही तो करना है, वैसा कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये चीज होती है कि आप लोग थोड़ा वो हो जाते हो डिमोटिवेट, थोड़ा कंपैरिजन करने लग जाते हो। तो बस ये सारी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रखोगे तो मेन बात है यार, हर चीज पॉसिबल है। बस एक सेम जो वो होता है ना कि यार मतलब एक वो अंदर से कि भाई करके रहो, अब कोई रोक के दिखाए, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस ये चीज अंदर से लेके बैठे रहोगे ना कि यार करके रहना ही रहना है। ठीक है, वो अंदर से कहीं कन्विक्शन लेवल होएगा, वो होगा ना कि भाई मुझे ठोकना ही ठोकना है, मुझे सुपरवाइजर करना ही करना है, मुझे मैनेजर करना ही करना है, रोक के दिखाए कोई। ठीक है, और अपने आप को डेली इंप्रूव करना है, मुझे अपने आप को डेली बेहतर बनाना है, चाहे जिस टर्म में हो, चाहे मेहनत करने के टर्म में हो, चाहे मैं बात करूं आपको अपने स्किल सेट के बेसिस पे हो, चाहे आपको अपनी टेक्निक के बेसिस पे हो, चाहे जोन सी मर्जी में हो, आपको हर डेली बेसिस पे आपको इम्प्रोवाइज करना है। आप ये चीज देखो, अगर आपको कंपैरिजन करना ही करना है तो आप पहली चीज कंपैरिजन ये करो कि यार मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितना वो कर रहा है। पहली चीज ये, जिस लेवल पे आप वो बंदा है और उस लेवल पे अगर आपको पहुंचना है। दूसरी चीज आप ये देखो कि आपके जो मैनेजर अपलाइन है, जब वो आपके लेवल पे थे तो वो कितनी मेहनत करते थे, जैसा वो बता रहे वैसा करो। थर्ड चीज, डेली सीखो, डेली अपने आप को इम्प्रोवाइज करो। ये चीजें कर रहे हो तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और मेन चीज ये है कि उसी एक ना अंदर से ना, जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, फिर ऐसे गिरे गिरे से बात करते हो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। मेन चीज है कि आप सामने वाले के अंदर वाइब्स ट्रांसफर कर दो, तो अन्य ट्रांसफर करते हो, बट अगर आपके अंदर खुद ही नहीं है तो डेफिनेट सी बात है भाई, आप कैसे कर दोगे? तो मेन चीज है कि वो अगर आप वाइब ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके अंदर भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप नेगेटिव होके कॉल कर रहे हो, डिमोटिवेट होके कॉल कर रहे हो, तो वो चीज नहीं काम करेगी। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना, आपको ये सीखना पड़ेगा। आपको हर बार ये नहीं होगा डेफिनेटली आपके अपलाइन से मोटिवेट रखने के लिए, बट जिस दिन आप खुद से इंडिपेंडेंट होके, मोटिवेट होके डेली काम करोगे बिना आपके अपलाइन बोले हुए, उस दिन आपका लेवल कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें हैं, बाकी जीशान सर सब आपको सिखाएंगे। ठीक है, और जीशान सर, मैं बात करूं यार सीरियसली, इतने सारे लोगों को सिखा चुके हैं आप ऑलरेडी, मेरे ख्याल से जीशान सर से सीख चुके होंगे। और मेन बात बताऊं तो जीशान सर ने, आप जानते हो कि EMR क्वालिफाई किया है, EMR क्वालिफायर है, और बेसिकली उनके टाउन में काफी सारे मैनेजर्स भी है, सीनियर मैनेजर भी है। ठीक है, तो मैं अभी बैठा हुआ ही था जीशान के साथ, सर के साथ ही, तो वही था कि मैं भी देख रहा था कि यार काफी सारी चीजें मैंने भी सीखी, हम लोगों ने डिस्कशन भी करी। तो डेफिनेट सी बात है, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें वो आपको सिखाने वाले हैं। तो सब लोग अपने डायरी पेन लेके बैठे। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि यार जो आपको लग रहा है कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करके वो चीज बताई जा रही है स्पीकर के थ्रू, तो वो चीज लिखो, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। लोग सोचते हैं भाई अरे मीटिंग चल रही है, चलने तो चलते रहे, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको उस चीज को जब डेडिकेटली लिख रहे हो ना, तो आप खुद अप्रूवल दे रहे हो कि हाँ भाई ये चीज मुझे करनी है। ठीक है, तो बस बढ़िया से आप सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो। बाकी जीशान सर आ चुके हैं, और फटाफट सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो। और जो नहीं आए हैं, ठीक है, तो एक बार ग्रुप में डाल दो कि जीशान सर आ चुके हैं, जल्दी से आ जाओ फटाफट। बहुत अच्छी चीज बताने वाले, सिखाने वाले, एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं फटाफट। और बाकी सब लोग डायरी पेन लेके बैठो। ठीक है, और बस 1 मिनट का वक्त दो मुझे। ठीक है, जीशान सर को इन्वाइट कर लेते हैं फिर।
गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबको अगर मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार अपने सारे के सारे लोग हैंड रेस करके बता दो कि अगर मेरी सबको आवाज ठीक से आ रही है। और आप सब लोग देख सकते हो कि मेरा कैमरा भी ऑन हो चुका है, तो मेरे को सब लोगों के कैमरास भी ऑन चाहिए। ये जो आज की ट्रेनिंग है ये मैं चाहता तो इसको नहीं ले सकता था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहाना था कि भाई हम ट्रिप पे, राइट। तो मैं चाहूंगा कि इतना बिजी, मतलब अभी पार्टी वगैरह चल रही है, फिर भी आई एम इन दिस मीटिंग राइट नाउ जस्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि यही काम की वजह से हम यहाँ पर। तो सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर लेना जल्दी से फास्ट, और अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देना कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, दिशा सर आ चुके हैं। जल्दी से अपनी टीम चेक कर लो और जल्दी से अपने सारे के सारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स सेंड कर दीजिए एंड अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए फास्ट। चलो सबको आवाज आ रही होगी, चलो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, हमारी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ। बिकॉज काफी लोग मुझे जानते हैं और काफी लोग नहीं जानते। सो माई सेल्फ ईशान, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, और लगभग 3-3.5 साल पहले मैं बिजनेस स्टार्ट करा था और तभी अपॉर्चुनिटी मिली थी। और आप देख रहे हो उसके बाद हमारी लाइफ कैसे चेंज हो चुकी है इन जस्ट 2 to 3 years, राइट। तो 3 साल पहले भी काम स्टार्ट वगैरह जब 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 मैं काम समझ रहा था उस टाइम पे मेरे को भी फेक लग रहा था। सेम थिंग हैपेंड विद मी जो आप सबको लग रहा था, बट ये सोचा नहीं था कि 3 साल बाद ऐसी जगह पर रहूंगा। मतलब इट वाज क्या कहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल, राइट। तो ये चीज है। जस्ट अ मिनट गाइस।
क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, जीशान सर अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो आज तो आपको मेरे से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कोई मतलब जीशान सर को थोड़ा नीचे जाना पड़ा, ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सिखा के तो जाएंगे। ठीक है, अब आए हैं तो ढंग से आपको सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, बाकी एक बार चलो, मैं पहली चीज तो आपको डेली एक्टिविटीज बता रहे थे जीशान सर की डेली एक्टिविटीज क्या रहती है। देखो, सबसे मेन चीज है कि यार अगर आपको ना, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं यार, पहले तो कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, थोड़ा मीटिंग को थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, और डेफिनेट सी बात है हमें भी इंजॉय करने जाना था। ठीक है, हमें भी पार्टीज, यहाँ पे बहुत अच्छी पार्टीज होती है। ठीक है, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की क्लब पार्टीज होती है। अभी हम आइलैंड होपिंग करके आए थे। ठीक है, 4-5 आइलैंड है यहाँ पे, और सीरियसली मैं आपको बताऊं, इतनी सुंदर जगह है यार, इतनी सुंदर जगह। मैं कैमरे में शायद आपको दिखा सकता हूँ, बट सीरियसली जो आंखों से देखा ना, मैं आपको बताऊं, वो नेक्स्ट लेवल का फील है। और यही फील अगर आप अपने घर वालों को भी करवाओ ना यार, मैं आपको बताऊं यार, तुम्हारा ना मतलब एक जो वो होता है ना, मतलब पैसा एक अलग चीज है, तुम 1 करोड़ कमा लो, 10 करोड़ कमा लो, बट तब भी वो चीज फील नहीं कर पाओगे जो आप, अगर मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पे, और अगर यही सेम चीज मैं अपने घर वालों को एक्सपीरियंस, अब अगला ट्रिप इटली होने वाला है। ठीक है, तो अगर वही सेम चीज मैं अगर वही फील करवा दूं भाई, मतलब मैं आपको बताऊं, वो 10 करोड़ भी लगा लोगे तब भी नहीं खरीद सकते। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, और बहुत सारी एक्टिविटीज करी। और रोहित सर हमारे साथ है, तो भाई डेफिनेट सी बात है, सब कुछ किया, सब कुछ A to Z, बोट कार्टिंग करी। ठीक है, जो बेसिकली जर्मन गन्स होती है वो चलाई हमने, और बेसिकली उसके अलावा हमने पैराग्लाइडिंग करी, बेसिकली अंडर वाटर में हमने वॉक करी। उसके अलावा मैं बात करूँ, स्की वगैरह करी। ठीक है, उसके बाद स्पीड बोटिंग करी। उसके बाद एक बैलून करके वो होता है, ठीक है, तो वो भी करा हमने। और उसके अलावा 4 आइलैंड गए थे आज। उसके अलावा हमने काफ़ी प्रोफाइलिंग भी करी, तो अभी आप लोगों को सारे मैनेजर्स की प्रोफाइल पे आपको बहुत अच्छी फोटोज मिल जाएगी, बहुत अच्छी स्टोरीज दिख रही होगी। और अभी बेसिकली अगर मैं बात करूं, आज हमने स्नोर्लिंग करके एक जगह चीज होती है, स्कूबा डाइविंग टाइप ही होती है, तो वो भी हमने करी आज, और बहुत ही नेक्स्ट चीज लेवल की चीजें थी। ठीक है, बोट पे हमने पार्टी करी, क्लब से इतने सारे गए हम लोग, और इतना एंजॉय किया। ठीक है, कितनी सारी स्ट्रीट्स में गए, तो ये सारी चीजें यार सबके लिए पॉसिबल है, बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो, डेली एक्टिविटीज मैं आपको बताऊंगा, बट डेली एक्टिविटीज में ना यार मैं आपको बताऊं, कुछ लोग है ना, एक वो बेसिक काम कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है। अगर आप वही काम कर रहे हो ना जो सब कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। मैं जब सुपरवाइजर पे था, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूँ कि मैंने क्या किया था। ठीक है, फिर अब आपको खुद डिसाइड करना है कि बेसिकली आपको क्या करना है, वो आपको अपना दिमाग खुद चलाना है। ठीक है, अब आप एक बार सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने AS लेवल पे क्या किया, सुपरवाइजर लेवल पे किया, और सुपरवाइजर बनने के बाद मैनेजर पे क्या किया, फिर सीनियर मैनेजर पे क्या किया। इससे आप लोग सीख भी जाओगे, उसके बाद आप खुद से अपना दिमाग लगा के खुद एनालाइज कर पाओगे कि अभी आप अपने काम को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि हर बंदा अलग अलग काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा फॉलोअप में बहुत अच्छा है, कोई बंदा एनरोलमेंट कराने में बहुत अच्छा है, कोई बंदा 7K की बिलिंग निकालने में बहुत अच्छा है, कोई बंदा 2CC करवाने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिस बेसिस पे मैंने अपना काम उठाया, मैंने अपनी सारी चीजें अचीवमेंट्स वगैरह करी। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखना। देखो, मैं आपको बताऊं, जब मैं AS लेवल पे था, ठीक है, तो AS लेवल पे जब मैं था, तो क्या था कि है ना, मैं कॉलिंग करता था, और कॉलिंग्स वगैरह जब करता था तो ऐसा होता था कि है ना, मैं आपको बताऊं, जब कॉलिंग्स करता था तो क्या होता था कि मेरे जो साथ वाले लोग होते थे, जो मेरी क्रॉस लाइंस होती थी, तो वो भी उतने लोगों से क्लोजिंग करवाते थे अपलाइन से। मेरे अपलाइन है शुभम सर, ठीक है, तो शुभम सर से क्लोजिंग करवाते थे, मैं 25-25 क्लोजिंग कराता था, और 25 क्लोजिंग के बाद एक भी AS नहीं होता। ठीक है, 25 क्लोजिंग्स 2CC वाली,
ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप 25 क्लोजिंग भाई अपने अपलाइन से करा दो तो आपके 5 एएस गारंटीड हो ही जाते हैं। बट आपको मैं बताऊं 25 क्लोजिंग होने के बाद भी मेरा एक एएस भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि भाई मेरा फॉलोअप स्ट्रांग नहीं था, मेरे रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, और मैंने बहुत सारी चीजें देखी। और तब बेसिकली क्या हुआ कि मैं तब ना 40-50 लीड्स पे डेली काम करता था, और मेरा ऐसा होता था कि मैं अपने पास बल्क में एक तरीके से लीड्स रखता था। और मेरा क्या प्रोसेस होता था कि जितनी एक एवरेज लीड्स पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी 2 या 3 गुना लीड्स मेरे पास होगी। ठीक है, मैं 3 टाइम्स लेके चलता था। अगर आप 50 लीड्स पे काम करते हो तो आपके पास 150 लीड्स होनी चाहिए। अगर आपके पास 150 लीड्स नहीं है तो आप ये मान के चलो आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर सकते, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, और आपको रिजल्ट नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज मैंने सबसे मेन चीज एनालाइज करी। ठीक है, और इस चीज पे मैंने रखा कि यार मैंने ना कभी भी अपने लीड्स को अपने 3 गुना मेरे पास लीड्स होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आपके पास मिनिमम 3 गुना लीड्स होनी चाहिए जितना आप एवरेजली डेली बेसिस पे काम करते हो। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये जो मैंने अडॉप्ट करी कि मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि आप कितनी क्लोजिंग्स करवाते होगे, बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सुपरवाइजर हो, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो सुपरवाइजर्स है? एक बार रेज हैंड पे क्लिक करके बताओ, फटाफट एक बार रेज हैंड पे क्लिक करके बताओ जो लोग सुपरवाइजर्स हैं यहाँ पे। कितने लोग सुपरवाइजर्स हैं यहाँ पे? बस भाई, बाकी सुपरवाइजर्स को आता है क्या? एक चीज, इस चीज से मुझे और याद आई, मैं आपको बताऊं, जब तक मैं मैनेजर बन गया था, मैनेजर भी क्या, मैं जब तक सीनियर मैनेजर नहीं बना, तब मैंने मतलब सीनियर मैनेजर नहीं बना तब तक मैंने आज तक कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, कोई भी मीटिंग नहीं, एक सिंगल मीटिंग में नहीं, चाहे वो सारा कंटेंट मुझे पता ही क्यों ना हो। सारी की सारी A to Z मीटिंग्स अटेंड करी, A to Z। मैंने कभी भी ये आदत नहीं बनाई, क्योंकि अगर जिस दिन आपने पहले दिन छोड़ दिया ना, उस दिन आप दूसरे दिन भी छोड़ोगे। आपकी 90% प्रोबेबिलिटी बन गई कि भाई आप दूसरे दिन भी वो मीटिंग छोड़ोगे ही छोड़ोगे। तो मेन चीज ये है कि आपको भाई डेली बेसिस वो चीज करनी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। तो सबसे बहुत बड़ी गलती है, अगर यहाँ पे सुपरवाइजर्स नहीं है तो सॉरी, आपका मैनेजर नहीं हो सकता। कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को बस झूठी तसल्ली दे रहे हो कि भाई मेरा मैनेजर हो जाएगा, नहीं होएगा। ठीक है, अगर आप मीटिंग्स को रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते, कैमरा ऑन करके मीटिंग को नहीं अटेंड कर सकते, तो दैट्स द ओनली पॉइंट कि आपका नहीं, क्योंकि सीरियसनेस से बिजनेस होता है ना यार। अगर आप सीरियसली उस चीज को डेवलप नहीं कर रहे तो नहीं होता। ठीक है, तो मेन चीज है कि सबसे मेन चीज है सीरियसली उस चीज को करना है, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करनी। सुपरवाइजर्स में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो एक चीज मुझे बताई गई थी, एक बहुत अच्छे लीडर ने बताई थी, मुझे नाम नहीं पता, बट मैंने अचीवर्स क्लब में ही एक पर्सन से समझी थी कि जब आपका ना देखो लेवल बढ़ता है, हम लोगों को लगता है कि जब हमारा लेवल बढ़ता है या हमें अपना लेवल बढ़ाना है तो हम लोगों को ज्यादा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हुआ कि एक एएस लेवल पे था बंदा, अब वो हुआ सुपरवाइजर। ठीक है, अब सुपरवाइजर पे क्या होगा कि उसको यार पैसिव इनकम आने लग जाती है। अगर वो अच्छा सुपरवाइजर 25-30 सीसी करता तो कम से कम 15-20 हजार पैसिव आ जाएगी, 20-25 हजार वैसे कमा लेगा, तो 35 से 40 हजार की एक स्टेबिलिटी होती है सुपरवाइजर की। ठीक है, अब जब सुपरवाइजर की स्टेबिलिटी होती है तो सुपरवाइजर एक कंफर्ट जोन में आता है कि यार अब तो मेरे पास टीम भी है, और मेरे पास टीम भी है, और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पैसा भी आ रहा है, मेरे पास टीम से भी पैसा आ रहा है, और मुझे अब क्या करना है, टीम मैनेजमेंट। ठीक है, टीम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, मुझे टीम को मैनेज करना है। एएस भी ये गलतियां करते हैं कि भैया 3-4 उनकी डाउन में एएस आएंगे और उसके बाद लोग मैनेज करने बैठ जाएंगे, भाई मैं अब तो इन्हीं को सिखाऊंगा, इन्हीं को मैनेजर बनाऊंगा, इन्हीं को सुपरवाइजर बनाऊंगा, इन्हीं को सब कुछ कराऊंगा। बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट कर रहे हो, बट ये चीज भूल जाते हो कि फ्रंट में आपको काम करना होता है। फ्रंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप एएस लेवल पे जब आपकी टीम में 0 बंदा था ना, जितना उस वक्त काम करते थे उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आप बड़े लेवल पे हो, बड़े लेवल पे इस वजह से हो क्योंकि आप ज्यादा मेहनत कर सकते हो, उससे ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो, इस वजह से बड़े लेवल पे हो। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आपको अपनी लेवल, अगर आपने अपना ग्राफ बढ़ाया है ना तो आपको अपनी मेहनत का भी ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं डेली बेसिस पे जो मैं आपको बताता हूँ 40-50 लीड्स पे काम करता था एएस लेवल पे। मैंने एक दिन के अंदर 200 लीड पे भी काम किया, 200 लीड्स सुपरवाइजर पे। और मैं आपको बताऊं एक दिन में इस तरीके से होता था, उस वक्त एनरोलमेंट सिस्टम नहीं होता था, तो उस वक्त मार्केटिंग प्लान भेजते थे, तो मैंने 30-40 मार्केटिंग प्लान के मेरे पास आते थे, और एक दिन में मैं 15-15 मार्केटिंग प्लान भेजता था।
15 मार्केटिंग प्लान। और ऐसा होता था कि 3 दिन का फनल होता था, ठीक है। तो मेरे इतने बंदे बन जाते थे कि डे 3 वाले दिन मैं अपने अपलाइन से 15 लोगों की क्लोजिंग करवा रहा होता था, 15 क्लोजिंग्स। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आप 15 लोग अपने डे 1 में भी नहीं बिठाते हो, और आपको चाहिए कि आपको मैनेजर बनना है, कैसे होगा? तो मेन चीज ये है कि यार आप वो मेहनत नहीं कर रहे जिसपे आपको आप ना एक एवरेज वाली मेहनत कर रहे हो। हर बंदा भाई 20-30 लीड पे तो हर कोई काम कर सकता है, 50 लीड पे तो हर कोई काम कर सकता है, 100 लीड पे भी लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। गेम तो तब है ना भाई जब तुम कुछ अलग करो। अगर तुम्हें कुछ अलग लेवल चाहिए, कुछ अलग इनकम चाहिए बाकी लोगों से, तो तुम्हें उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स अ रूल, ठीक है। अब तुम इस रूल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो अपने प्रोकास्टिनेशन के चक्कर में, अपने उस चक्कर में कि भाई अभी तो मेरे घर पे दिक्कत आ गई, अभी तो ये हो गया। अपने आप को कमजोर बनाने से चीजें आसान नहीं होगी। ये चीज हमेशा बना के रखो, अगर आपको ऊपर जाना है तो सबसे पहले मजबूत बनना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ पे लोग क्या बहाने देते हैं कि सर अभी मेरा है ना बीमार हो गया, सर मेरे तो अभी घर पे शादी आ गई, सर अभी तो मेरे पेपर चल गए, सर अभी तो मुझे शादी में जाना पड़ेगा, सर अभी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अभी ये हो गया वो हो गया। ये चीजें करने से भाई आपके लिए कोई चीजें आसान नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि फॉरएवर में आपका जो मैनेजर लेवल 120 सीसी पे होना था अब 60 सीसी पे होगा, नहीं होगा ना। या फिर ऐसा होगा कि जो दिन आपको 30 दिन मिलने वाले थे वो अब आपके लिए 40 दिन हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये चीज अपने आप के अंदर रियलाइजेशन रखो कि भाई चीजें करनी पड़ेगी, चाहे चीजें डिफिकल्ट होगी, डेफिनेट सी बात है। जो इंसान जितना मजबूत है वो उतना ही ऊपर पहुंचता है। एक चीज रोहित सर ने बहुत अच्छी बताई थी इसमें, ठीक है। वैसे वो स्पेशली मैंने यहाँ पे EMR क्वालिफायर्स के लिए था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अन्य की अगर तुझे वो इंसान बनना है ना, तो पहली चीज तो ना भाई, अगर फॉर एग्जांपल तो 50 लाख का इंसान बनना है तो तुझे इतना बनना पड़ेगा कि भाई तू 5 लाख गवा के भी बंदा वो खड़ा रह सके, चलता रहे, तब तो 50 लाख पे पहुंच पाएगा। अगर तू उस दिन टूट गया ना तो भाई नहीं बन सकता। अगर आप अभी टूट गए ना, तो अब आपको अगर लाइफ चैलेंज दे रहा है तो लाइफ चैलेंज आपको तभी दे रहा है क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहता है। लोगों को चैलेंज लगता है, अरे रोते हैं कि भाई अरे फेलियर आ गया, रिजेक्शंस आ गया, प्रॉब्लम्स आ रही है। भाई प्रॉब्लम्स आपको मजबूत बनाती है, बेहतर बनाती है। आप इस माइंडसेट से अगर काम करोगे तो मैं आपको बताऊं, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने सिर्फ एक चीज पे फॉलो किया कि भाई अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी चीज, चाहे लाइफ में प्रॉब्लम हो, चाहे प्रोफेशनली प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। बिजनेस ही होता था मेरा तो, पर्सनल लाइफ कुछ थी नहीं इतनी, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा एक ही कहना होता था, मानना हो गया था जब मैं सुपरवाइजर, जब मैं हर महीने अपना ऑल टाइम हाई सीसीज कर रहा था, ठीक है। तो मेरा ये था कि बेसिकली ना, अगर प्रॉब्लम आ रही है और वो बार बार आ रही है तो वो आपको ना कुछ सिखाना चाहती है। मैं क्या था कि यार मैं ना घर वालों से बात करने में बड़ा डरता था, जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनके घर वालों से बात करने में बहुत डरता था। और मैं आपको बताऊं, वो मेरे पास केस 1 महीने में इतने आए जितने पूरे साल में नहीं आए। अभी मैं बताऊं पूरे साल में उतने केस नहीं आए होंगे जितने मेरे पास वो 1 महीने में आए। और 1 महीने में ऐसे पेरेंट्स टकरे जो बिल्कुल ही ऐसे नेगेटिव, बिल्कुल ही ऐसे कि भैया तुमने हमारे लड़के को कैसे कॉल कर दिया, तुमने हमारी लड़की को कैसे कॉल कर दिया, ऐसे। और उस दिन मुझे समझ में आया, मैं सीरियसली इतना बड़ा डिप्रेस भी हुआ कि यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। लोग तो बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स से बात करना ज्यादा आसान होता है, बट मैंने ये चीज समझी कि मुझे कुछ चीज सिखाना चाह रही है लाइफ। तो डेफिनेट सी बात है, मुझे उस चीज पे देखना पड़ेगा कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, किस तरीके से मुझे उस चीज को लेना है। तो मैंने वहां पे भाई इतने लोग घर वालों से बात करी, इतने के घर वालों से बात करी, मैंने नेगेटिव के नेगेटिव घर वालों से भी बात करी, मैं पॉजिटिव वालों से। तो मुझे उसके बाद वो चैलेंज ही नहीं आया। और मैं बताऊं, वो चीज ने मुझे बेहतर बना दिया ना। अगर वो चैलेंज नहीं आता तो भाई मेरे अंदर हमेशा डर रहता कि अरे भाई मैं घर वालों से कैसे बात करूंगा, और तुम बताओ फिर मैं मैनेजर बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। अगर मुझे किसी के घर वालों से बात करनी है और मैं उनको नहीं समझा पा रहा तो भाई फिर क्या ही मतलब। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेट सी बात है वो आपको बेहतर बनाने के लिए आ रही है। तो मेन चीज है, प्रॉब्लम्स को एज अ स्टेपिंग स्टोन माना करो, एज अ बैकवर्ड स्टोन मत माना करो कि भाई स्टेप माना करो कि बैकवर्ड नहीं जा रहे, आपको अपवर्ड लेके जाने के लिए ही आपके पास फेलियर, रिजेक्शन आ रहा है।
ठीक है। तो ये चीज हुई और सुपरवाइजर पे मैं कम से कम 200 लीड्स पे काम करने लगा। ठीक है, ऐसा होता था 30-40 मार्केटिंग प्लान में भेज देता था और इसमें से 15 बंदा डे 3 में आ जाता था और 15 बंदा डे 3 में बिठाने के बाद इतना नहीं होता था क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग्स पे काम करते थे। अभी तो आपके पास इतना प्रॉपर सिस्टम है, इतने अच्छे स्पीकर्स मतलब बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। उस वक्त होता था कि सारी रिकॉर्डिंग्स ही भेजते थे। स्पीकर्स हमारे पास तब भी अच्छे थे, बट मैं आपको बताऊं मेन चीज थी कि तब सारी रिकॉर्डिंग्स होती थी, कोई जूम ऐप नहीं होता था, यूट्यूब पे होता था, यूट्यूब पे होता था, उसके बाद हमें करना पड़ता था। ठीक है, और इस तरीके से था। और मैं आपको बताऊं जब बेसिकली ये सारी चीजें हो रही थी तो तभी मैंने अपना ग्राफ बढ़ाना स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने ये चीज देखी कि यार सुपरवाइजर पे ना आपको अपनी फ्रंट में भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपनी टीम में तो करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं ना मैनेजमेंट ट्रैप में फंसते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपकी टीम है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टीम में लोग हैं, टाउन में लोग हैं, एक बार रेज हैंड पे क्लिक करके बताओ फटाफट। सर घर वालों को कैसे समझाए? चलो पहले ये बताओ किसकी टीम में लोग हैं अभी, कुछ भी लोग हो, रेज हैंड पे क्लिक करके बताओ फटाफट। देखो बहुत सारे लोग हैं ना अपने टीम वालों से कोऑर्डिनेशन के चक्कर में ये चीज करते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग करते हैं कितने नहीं करते, बट ये प्रॉब्लम 90-95% लोग फेस करते हैं कि सिखाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि फ्रंट रिक्रूटमेंट कैसे करना है। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो अब मैं अगर आपको बताऊं टाइम मैनेज अगर आपको करना है अपनी टीम के साथ भी और उसके साथ भी, तो ये चीज ध्यान रखो। ये चीज मैंने सीनियर मैनेजर पे बहुत अच्छे तरीके से सीखी क्योंकि मेरी टीम में तब जब मैं सीनियर मैनेजर बना तो 4 मैनेजर बने, कम से कम 10-12 सुपरवाइजर्स बने और बेसिकली 2 AM बने। तो मैंने तब समझा यार कि बेसिकली किस तरीके से मुझे चीज़ें करनी है, किस तरीके से मैनेज करना, और ये चीज़ पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करी और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी गिराया भी और काफ़ी बढ़ाया भी। क्योंकि भाई मैं जब गिरा तब मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे मैंने एक चीज़ समझी कि यार आप चाहे मैनेजर बन जाओ, आप चाहे सीनियर मैनेजर बन जाओ, आप चाहे सुपरवाइजर बन जाओ, आपकी टीम में चाहे 100 लोग हो, चाहे 500 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, एक चीज़ मत भूलना फंडामेंटल्स ये कि आपको अपनी फ्रंट लाइनें ओपन करते रहना है। दोपहर के 12 बजे से लेके, अगर आप सुबह आपकी टीम में लोग हैं बेसिकली 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक आप अपनी टीम से बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जब दोपहर के 12 बज जाए ना तो 12 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपकी सिर्फ फ्रंट पे ही बात होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अपनी टीम के साथ बैठना है, टीम को सिखाना है, टीम के साथ बातचीत करनी है, अपने अपलाइन से बातचीत करनी है, उसके बाद रात के 10 बजे से लेके आप 12 बजे तक बात करो और उसके बाद सुबह उठ के फिर से वही शेड्यूल फॉलो करो। ठीक है, आपको कभी भी ये चीज़ स्किप नहीं करनी कि भाई मुझे अपने फ्रंट पे काम नहीं करना, क्योंकि भाई फ्रंट में आपका काम तब उठता है जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं एक दिन में 100 कॉलिंग कर दूंगा, अगले दिन आ जाते हैं 20 कॉलिंग पे, अगले दिन कॉलिंग ही नहीं करते। ऐसे काम नहीं होएगा। आप डेली बेसिस पे अगर उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो तभी चीज़ें होंगी, अगर आप नहीं कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात नहीं। मैं कैसे करता था, मैंने एक कैलेंडर बना रखा था, बनाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो मैं क्या करता था कि एक कैलेंडर मैंने ना प्रिंट करवाया था, जैसे मिल जाता है, तो मैंने एक ब्लैक एंड वाइट में मैंने प्रिंट करवा लिया था, मतलब हर महीने का मार्च का मैंने प्रिंट करा दिया और उसमें बड़े बड़े बॉक्सेस मिल जाते थे, वो मैंने गूगल से निकाल दिया, गूगल से निकाल के प्रिंट करवा लिया। अब उसमें मैं क्या करता था कि मेरा हर महीने दिन का टारगेट होता कि भाई कम से कम मुझे 10 मार्केटिंग प्लान तो भेजने ही भेजने हैं एक दिन में। ठीक है, और अगर मैंने 10 मार्केटिंग प्लान नहीं भेजे तो मैं ये दिन काट ही दूंगा कि मैंने काम ही नहीं किया। ठीक है, तो मैंने ये अपने साथ फॉलो किया और मैंने ये चीज़ देखी कि मैं आपको बताऊं मैंने पूरे महीने में नहीं काम कर पाया। 30 दिन में मैंने कम से कम 20 दिन काम किया होगा उस तरीके से, 20 दिन में नहीं, सॉरी 15 दिन काम किया होगा मैंने। और मैं बाकी दिन क्रॉस करते करते मेरे अंदर से खुद आते थे कि यार मैंने काम ही नहीं किया। 5 मार्केटिंग प्लान भी भेजता था तो तब भी मैं क्रॉस मारता था कि भाई मैंने वो काम नहीं किया जितना मेरा टारगेटेड काम था। ठीक है, और अगर मेरा टारगेटेड काम पूरा हो जाता था, 10, 12, 15 मार्केटिंग प्लान में कवर अप कर लेता था, तो मैं उस पर टिक मार देता कि भाई मैंने आज काम किया है तो ठीक है, अब मैं ये महीने में ये दिन काउंट कर सकता हूँ कि मैंने काम किया। अगर आपको ये चीज़ देखनी है ना कि भाई अगर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, सिर्फ अपने अपलाइन को दिखाने के लिए काम नहीं करना, फॉरएवर में कुछ काम कर फोकस, फॉरएवर में कुछ लेवल करने के लिए, कुछ नाम बनाने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए,
घर वालों को खुश करने के लिए, उनको इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लाने के लिए करना है, तो आपको अपने आप से खुद से सच बोलना पड़ेगा कि अगर आपने काम नहीं किया तो नहीं किया। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लीड्स खराब थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपलाइन ने लीड्स नहीं थी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन नहीं था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर पे क्या कंडीशन थी, क्या था। ठीक है, आपको बेसिकली काम करना पड़ेगा। दैट्स द ओनली रूल टू गेट सक्सेसफुल इन फॉरएवर। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बनाया है कि भाई मैंने 5 एनरोलमेंट कराना है, तो आप एक कैलेंडर लो और कैलेंडर लेके अगर आपने 5 एनरोलमेंट नहीं कराए, 4 भी कराए ना, तो भाई दिन काट देना और खुद से अपने आप को वो करना एनालाइज। जिस दिन तुम ये खुद से करने लग गए ना, तुम अगले दिन 5 भी कराओगे और तुम अपने आप के लिए हार्ड तुम्हें होना पड़ेगा। अगर हार्ड नहीं होगे तो भाई नहीं बन सकते, नहीं कर पाओगे। ये कुछ फंडामेंटल्स है, ये कुछ चीजें हैं, अगर ये नहीं कर रहे हो तो भाई कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा बाकी कुछ लोग बताओ, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लेते हैं बाकी 10 मिनट में, क्योंकि मैंने भी थोड़ा जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1:03 हो चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया से 1.5 घंटा पीछे चलता है, 1.5 घंटा पीछे रहता है इंडिया का जो टाइम है। ठीक है, तो बताओ बाकी कोई क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी बताने को तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा काम रहा। और उसके बाद मैंने सुपरवाइजर्स पे ये फोकस किया कि मैंने अपनी फ्रंट रिक्रूटमेंट तो करता रहा, और बट मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी टीम के अंदर लेवल्स निकालने में फोकस किया है। यार मुझे अपनी टीम में लेवल्स निकालने ही निकालने। मैंने अपने लेवल के लिए नहीं काम किया, मैंने उनके लिए लेवल अप के लिए काम किया, और उनके लेवल अप कराने के लिए मैंने इस तरीके से काम किया कि मैं लेवल अप कर रहा हूँ। ठीक है, और तब उनके लेवल भी निकले, और मैं आपको बताऊं इतने लेवल निकले कि मेरे 1 महीने में जब मैं कार प्लान कर रहा था 14 लेवल अप हुए थे, जिसमें कम से कम कितने 8 सुपरवाइजर थे, 2 AM थे, 2 मैनेजर थे, एक मेरा सीनियर मैनेजर था और एक कार प्लान था। तो 14 लेवल्स मैंने निकाले थे। और मैं आपको बताऊं उन 2 महीनों में मैंने कम से कम टोटल जब मैं कार प्लान कर रहा था मैंने 18 लेवल अप कराए थे अपनी टीम में, 18 लेवल्स कराए थे, और उन 2 महीनों में। बट अगर मैं बाकी 2 साल की बात करूं, जो 2 साल में मैं मैनेजर नहीं बना, उन 2 सालों में पता मैंने कितने लेवल कराए थे? 2 लेवल, एक अपना सुपरवाइजर और एक मेरे फ्रंट का एक बंदा है उसका सुपरवाइजर। बट जब वक्त आता है ना, जब वो सारा मेहनत एकदम आई मेरे पास, तो मैंने 2 महीने के अंदर 18 लेवल भी कराए। तो मेन चीज है कि काम करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं कर रहा, अपने आप को एनालाइज करते रहो, अपने लिए ट्रस्ट, वो क्या बोलते हैं ना कि अपने लिए खुद से वो करो कि यार खुद से नहीं झूठ बोलना। ठीक है, खुद से आपको अपने आप को वो रखना पड़ेगा कि यार डिसिप्लिन्ड वे में कि भाई अगर नहीं किया तो नहीं किया। ठीक है, तो जब आप ये देखोगे कि यार मैंने 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन में बस 3 दिन ऐसे थे कि मैंने 5 एनरोलमेंट कराया, बाकी 7 दिन मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो उस दिन से आपके खुद से अंदर से रियलाइजेशन आएगा कि भाई मुझे चीजें करनी पड़ेगी और मैं नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत ये होती है कि आपको लगता है कि आप काम कर रहे हो, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर वो टारगेट आपने डेली का टारगेट लिया था और वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो भाई आपने नहीं काम किया। ठीक है, अपने अपलाइंस को, अपने आप को जस्टिफिकेशन मत दिया करो, अपने आप से सच बोलोगे तभी चीजें होंगी, ऐसे नहीं होगी। ठीक है, तो वही चीज है। बाकी आप लोग बताओ सर, घर वालों को कैसे समझाए? भाई घर वालों को अगर आपको समझाना है तो मेन चीज है कि आप अपने घर वालों को देखो थोड़ा बहुत समझा सकते हो, बट घर वाले तभी मानते हो जब आप उनको पैसा कमा के दिखाते हो। दैट्स द ओनली ट्रूथ। भाई अगर आपको घर वालों को दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे, और आपको उनको स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी इनकम की, और इनकम की स्टेबिलिटी सिर्फ आती है जब आप सुपरवाइजर या मैनेजर बन जाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी बताओ और क्या क्वेश्चंस है? अरे बहुत सारे आ गए भाई। ये तो सर ये जो आप लीड की बात कर रहे हो वो आएंगे कहाँ से? यार लीड की मैं बात करूं, अभी आप लोग पता नहीं, मैंने पता नहीं हर तरीके से लीड जनरेट किया है, लिंक्डइन से भी किया है, डायरेक्ट अप्रोच भी करी है मैंने, एक दिन में 200। ठीक है, मैंने पेज प्रमोशंस भी कराए हैं, और पेज प्रमोशन से मैंने एक दिन में 750 लीड्स भी जनरेट करी है। और मैंने एड कैंपेनिंग पे भी काम किया है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे भी काम किया है। मैंने आपको बताऊं एक अपना ऐप करके आता है उनकी लीड्स पे भी काम किया है मैंने, लिंक्डइन पे भी काम किया है मैंने, रेफरेंस मार्केटिंग पे भी काम किया, मैंने सब पे काम किया। मेन चीज है काम करना।
आप लोग ये चीज सोचते हो कि ले यार लीड बेकार है, ये वो बेकार है। भाई क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो उसी लीड से आया था, आप लोग भी तो उसी लीड से आए हो। हमारे पास बहुत बेहतर क्वालिटी, अभी आपके पास जो लीड आती है बहुत बेहतर क्वालिटी की है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का एएस कराया जिनको अपनी ये भी नहीं पता था कि भाई मेल आईडी होती क्या है, ईमेल क्या होता है, ये भी नहीं पता था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का एएस कराया। जिस दिन आप ऐसे लोगों का एएस करवाने लग गए तो मेन चीज है भाई तुम्हारा स्किल सेट किस लेवल का होगा। तुम ये तो सोचो, तुम्हें बेकार लोग ही बेहतर बनाते हैं। कभी तुम्हें क्वालिटी नहीं, कभी भी तुम्हें जो क्वालिटी पर्सन होएगा ना, जो अपने आप ही सारे सेशंस देख रहा है, जो अपने आप ही एएस कर रहा है, वो तुम्हें कभी क्वालिटी पर्सन नहीं बनाएगा। जो सबसे बेकार क्वालिटी का बंदा होगा ना कि भाई ये तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल ही ऐसी हालत है, और तुमने अगर उसका एएस करा दिया, तुम्हारे अंदर से खुद कॉन्फिडेंस होगा साला अब तो सब किसी का भी करा दूंगा, रिक्शा वाले का भी करा दूंगा। एक बार में मेरे पास भी एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं किसी का भी करवा सकता हूँ। और ये जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता तो भाई आप तो फिर फाड़ दो, गेम कर ही दोगे। तो मेन चीज यही है। और लीड्स का यार इतना मत किया करो, लीड्स यार वही रहती है, मेहनत करोगे तो काम होता है। और मेन चीज है कि मेन चीज है कि खुद से लीड जनरेट किया करो। अगर आप अपने अपलाइन से लीड्स खरीदते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डिजिटल मार्केटर्स उनके पास होएंगे, तो अगर आप लीड्स खरीदो तो उसकी 50% लीड्स खुद से जनरेट भी करो। क्योंकि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखोगे तो आपका पूरा दिन भी बेकार हो जाएगा। आपको डेली बेसिस पे जो डेली एक्टिविटीज है वो करनी पड़ेगी, मन करे या ना करे। डिसिप्लिन्ड हो जाओ, सारी चीजें सही हो जाएगी। ठीक है। टीम में लीडर्स कैसे बनाएं? देखो, अगर आपको टीम में लीडर्स बनाने हैं तो पहली चीज तो देखो, टीम में लीडर्स बनाने का विजन ये होता है कि पहली बात तो आप खुद उनको दिखाओ कि भाई सुपरवाइजर बनने का फायदा क्या होता है। ठीक है। अब आप एएस कैसे करवाते हो किसी का, जब उनको बताते हो कि भाई एएस बनने के क्या बेनिफिट्स है। बट अगर आपके पास सुपरवाइजर बनाने के बेनिफिट्स ही नहीं पता, आपको उनको दिखा ही नहीं रहे, और आपको खुद से दिखाना पड़ेगा कि भाई देख, सुपरवाइजर पे मेरे लोगों ने सुपरवाइजर तब किया जब उन्हें दिखता था कि यार अन्य सर का भाई 35-40 हजार का लेवल पे चेक आ रहा है और वो एएस लेवल पे बैठे हैं। तो उनका मोटिवेशन तभी तो बना भाई, 35-40 हजार रुपए कमा रहे हो। और उनको दिखाता था भाई, उनके सामने कैलकुलेशन करता था, देखो भाई तुम्हारी टीम से किस तरीके से पैसा आता है मुझे, अगर तुम भी ये लेवल कर लोगे तुम्हें भी पैसा आएगा। ठीक है। तो टीम में लीडर्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि जो इस लेवल पे आप उनको लाना चाहते हो, सुपरवाइजर बनाना चाहते हो, तो बेसिकली आपको उनको बेनिफिट्स दिखाने पड़ेंगे, चीजें दिखानी पड़ेगी और अपने से दिखानी पड़ेगी कि लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज। दूसरी चीज कि आपको अपने उन खास लोगों के साथ जो आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बेहतर रिलेशन बनाना पड़ेगा। अगर आपका रिलेशन नहीं अच्छा होगा तो मेन चीज मान लो कि भाई वो लोग आपकी नहीं सुनेंगे। तो आपको सबसे मेन चीज है अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं अपने लोगों के साथ, जिन लोगों का मैंने मैनेजर कराया, तो उनके साथ मैं डेली बेसिस पे बैठता था, रात को बैठता था, सुबह मैं फ्रंट कॉलिंग करता था, बट डेली बेसिस पे बैठता था, 1 घंटा चाहे 2 घंटा चाहे जितना घंटा। ठीक है, तो बैठता था। उसके अलावा थर्ड चीज, बहुत सारे लोग सोचते हैं लीडर्स, मैं आपको बताऊं इस बिजनेस में आपको 98% लोग फॉलोअर्स ही मिलेंगे। अगर आप लीडर हो तो आपको उन 98% लोगों को फॉलो करवा, मतलब अपने आप को उनको लीड करना पड़ेगा, आपको लीडर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो लीडर्स बना आपके पास अपने आप आते हैं, जब आपके पास क्वांटिटी होगी तो क्वालिटी पर्सन अपने आप आ जाएगा, रोहित सर खुद बोलते हैं। ठीक है। और ये सही बात है, मैं आपको बताऊं, लीडर्स बनाने की उसमें मत बनो। ठीक है। अगर आपको दिखता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे भी है यार, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार प्लान करके, सीबी करके, और वो लीडर वाली कैटेगरी के नहीं है, फॉलोअर कैटेगरी के है। ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीबी भी कर चुके, चेयरमैन बोनस भी कर चुके हैं, सिर्फ वो फॉलोअर कैटेगरी करके। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने अपलाइन की बात को फॉलो करता है। जरूरी नहीं कि लीडर सब कुछ कर सकता है भाई, फॉलोअर भी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। तो लीडर्स मेन चीज है। अगर आप उस वे में पूछ रहे हो, ठीक है, तो मैंने आपको दोनों वे में बता दिया कि लीडर्स अगर आपको लेवल अप बेसिस पे बोल रहे हो, और एक लीडर वैसे बोल रहे हो कि जो बंदा अपने आप से सारी चीजें, वो भी मैंने बता दिया। ठीक है। तो जिसका भी क्वेश्चन था उसको ऐसी शायद समझ में आ गई होगी। सर, हाउ मेनी प्लान्स डू यू शेयर इन अ मंथ फॉर फ्रंट? अभी करंटली पूछ रहे हो जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था तब? अगर मैं आपको बताऊं, सुपरवाइजर लेवल पे जब मैं था तो मैं डेली के 15 मार्केटिंग प्लान उन्हें दिखाता था, 15 डेली बेसिस पे प्लान दिखाता था। और अगर आप महीने के पूछोगे तो मैं 120 के करीब मैं प्लान दिखा देता था लोगों को। ठीक है, 120 प्लस। और मेरी टीम में ऐसे जिनका मैंने लेवल अप कराया वो भाई 150 भी करा रहे थे।
मतलब आपको मेरे टीम में ऐसे लोग आ गए थे कि जो मेरे से भी ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहे थे, मेरे से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें थी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे तो आपको अपने आप ही एक अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सर फुल एनरोलमेंट का थोड़ा और लीड्स कहाँ से मिलेगी? भाई लीड्स का अगर आप एक सोर्स रखोगे तो आपकी लीड्स का फ्लो कभी भी नहीं बन पाएगा। आपको कुछ डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने लीड्स को। आपको कुछ रेफरेंस मार्केटिंग से भी निकालनी पड़ेगी, कुछ ऑर्गेनिकली भी जनरेट करनी पड़ेगी, कुछ पर्सनल ब्रांडिंग से भी करनी पड़ेगी, कुछ अपने अपलाइन से भी खरीदनी पड़ेगी। तो मेन चीज ये है कि आपको उन चीज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लीड्स का फ्लो मेंटेन कर सकते हो। और अगर आप लीड्स का फ्लो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो भाई नहीं होगा। और आप एक चीज रूल बना लो, अगर आप एवरेज 50 लीड्स पे काम करते हो तो आपके पास उसकी 3 गुना लीड्स आपके पास एक दिन में होनी चाहिए, 150 लीड्स होनी चाहिए, तभी आप फ्लो मेंटेन कर पाओगे। वरना अगर एक दिन का भी फ्लो टूटा तो भाई फिर आपका जो भी आपका सीसीएस का ग्राफ है जो भी है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा एनरोलमेंट का थोड़ा बताया। एनरोलमेंट का यार देखो ऐसा होता है कि लोग आपको 99 रुपीज इसलिए नहीं देते क्योंकि आप पे भरोसा नहीं करते। तो जिन लोगों को एनरोलमेंट लिंक भेजते हो तो उनको आप एक ब्रॉडकास्ट में बना सकते हो, अपनी स्टोरीज अपडेट करके भेजते रहो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में डालते रहो और उनको थोड़ा बार बार हैमरिंग कर सकते हो। तो मेन चीज है बार बार अगर आप हैमरिंग कर रहे हो तो मेन चीज है लोगों का भरोसा बनेगा। भरोसा बनेगा तो अपने आप करेंगे। 99 रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो वही चीज है। নতুন ডেটা দেব আমি কি করব? सर मार्केटिंग प्लान कैसे बनाएं और फॉलोअप कैसे करें? या फॉलोअप में दो तीन चीजों का ध्यान रखता हूँ। 2 या 3 मतलब 2-3 चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कि फॉलोअप में आपको सबसे मेन चीज है कि अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है सामने वाले के साथ, कि वो आप पे भरोसा कर सके। सबसे मेन चीज होती है ट्रस्ट। दूसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं, सेकंड चीज होती है वैल्यू, कि आप अपने सेशंस की कितनी बेहतर तरीके से वैल्यू बना रहे हो, अपने किस तरीके से स्पीकर की हाइप बना रहे हो। जितनी अच्छी हाइप होगी उतनी जल्दी आपकी बिलिंग उठेगी। अगर जितनी वीक हाइप होगी, मैं आपको बताऊं लोगों ने 2 दिन के अंदर भी 2 सीसी करी है, बट 2 दिन के अंदर 2 सीसी करने वाले वही लोग हैं जिनके सामने बहुत ही अच्छी एडिफिकेशन आपने मतलब स्पीकर की भी करी है और सेशन की भी करी है। जितनी अच्छी हाइप उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन। तो एक चीज ये रूल बना लो कि भाई आप जितना अच्छे तरीके से एडिफाई कर रहे हो, हाइप बना रहे हो, और सिर्फ बोल के हाइप मत बनाओ, दिखा के भी हाइप बनाओ। उनका जो भी स्पीकर है उनकी रील भेज सकते हो आप। ठीक है, जो बेसिकली अगर आपको पता है कि भाई उसमें क्या क्या कंटेंट बताया जाएगा तो आप उसको बता सकते हो। अगर उसकी नीड है कि भाई उसे ये नहीं समझ में आया कि काम कैसे पता चलेगा तो उसी पे फोकस करो। उसे दिखाओ कि भाई वो चीज उसको इस सेशन में मिलने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाली है जो वो चीज जानना चाहता है। हेलो, हाँ, तो बेसिकली मेन चीज है कि फॉलोअप में ये चीजों का ध्यान रखो कि एडिफिकेशन हाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी अच्छी हाइप होगी उतनी जल्दी आपकी बिलिंग्स उठेगी। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरी बिलिंग नहीं उठ रही। भाई तुम्हारी बिलिंग इसलिए नहीं उठ रही क्योंकि तुमने उतनी हाइप नहीं बनाई, तुमने उतनी वैल्यू नहीं बनाई। ठीक है, तुम्हारा बंदा सेशन को आधे ही छोड़ के चले जाता है। क्यों छोड़ के चला जाता है? क्योंकि भाई उसके सामने है कि भाई पता नहीं कौन ही आया किस तरीके। तो वही चीज है, आपको उसे बताना पड़ेगा कि जो स्पीकर आने वाला है वो उसके लिए क्या कर सकता है और जो वो सेशन अटेंड कर रहा है वो उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है और उससे उसका क्या हो सकता है। बट पहले आपको उसकी नीड जाननी पड़ेगी। नीड जानने के लिए आपको उसके साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी वो बंदा आपके साथ खुलेगा, तभी आपको एक्चुअल प्रॉब्लम बताएगा, तभी आपको अपने घर की कंडीशन बताएगा, तभी आप उसका पेन पॉइंट जान पाओगे और उसी पेन पॉइंट के बेसिस पे आप उसे सेशन के लिए पिच कर पाओगे और उसी के बेसिस पे आप उसे अर्जेंसी भी दे पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है बेसिकली वैल्यू क्रिएट करना और ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, और नीड आइडेंटिफाई करना फॉलोअप्स का। ठीक है, बाकी आप यार यूट्यूब पे भी खुद से भी लर्निंग किया करो। कुछ लोग डेफिनेट सी बात है, अच्छी बात है, 730 ट्रेनिंग देखते हैं, रोड टू मैनेजर देखते हैं, मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करते हैं। बट अगर आपको देखो प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है। ठीक है, अब किसी को प्रॉब्लम आ रही है फॉलोअप पे, तो भाई मैं फॉलोअप नहीं सिखा रहा ना, मैं आपको डेली एक्टिविटीज बता रहा हूँ या मैं ये जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आपने अपने आप को चीज में बेहतर बनाना तो यार 100 वीडियोस है, 100 क्या हजारों वीडियोस है फॉलोअप पे। देखो अगर मैंने अपना फॉलोअप बेहतर करना तो मैंने 100 वीडियो देखी है, मैंने इन्विटेशन बेहतर करना तो मैंने 100 वीडियोस देखी है। जितना ज्यादा आप अपने सेल्फ लर्निंग करोगे उतना ही जल्दी आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे, क्योंकि सही चीज पे काम करना बहुत जरूरी है और हर बंदे की दिक्कत एक नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज समझो कि पहले आपकी दिक्कत
दिक्कत क्या है, और उस चीज पे वैसे काम करो कि जब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं बन जाते, ठीक है। उसके अलावा सर अपने घर वालों को कैसे समझाया बता चुका हूँ। डेली हैबिट्स एट एएस लेवल टू बी सुपरवाइजर। एएस लेवल पे आपको जो हैबिट्स मेंटेन करनी है, सबसे मेन चीज है कि लीड्स का फ्लो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करना, जो मैंने आपको बताया कि एक कैलेंडर बना के अगर आपने 5 एनरोलमेंट का टारगेट लिया है तो अपने आप की खुद से ट्रैकिंग देखो कि आपने अगर नहीं कराया है, 4 एनरोलमेंट कराया है तो क्रॉस कर दो भाई, वो दिन तुमने काम नहीं किया। तो आपको अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सेकंड चीज ये कि अपने अपलाइन से डेली बेसिस पे बात करनी पड़ेगी। तुम ये सोचते हो कि भाई तुम्हारा अपलाइन बिजी है, भाई तुम्हारे अपलाइन के बिजी होने से तुम्हें थोड़ी ना पैसा आएगा। तो मेन चीज है तुम्हें कॉल करनी पड़ेगी बेशरम होके, ठीक है। तो मेन चीज ये है, और अपने अपलाइन से कनेक्ट जितना ज्यादा कनेक्टेड रहोगे, जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है और जो आपका सक्सेसफुल अपलाइन है, ठीक है, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे आपका एएस लेवल पे ही जो भी आपका अपलाइन है, ठीक है। तो उससे आपको कांटेक्ट में रहना ही रहना है। जितना ज्यादा आपका अच्छा कनेक्शन होएगा अपने अपलाइन के साथ, उतनी जल्दी आपका वो बंदा लेवल अप करवाएगा, ठीक है। सेकंड चीज ये, थर्ड चीज ये, अगर मैं आपको बात करूं, आपको अपनी लर्निंग्स पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करवाते रहना है, अपनी सेल्फ लर्निंग्स करती रहनी है, कोई मीटिंग मिस नहीं करनी। आप मैनेजर बन जाओ, सीनियर मैनेजर बन जाओ, सुपरवाइजर बन जाओ, भाई कोई मीटिंग मिस नहीं करनी, क्योंकि आप हर चीजों से आपको पता चलता है दूसरों का एक्सपीरियंस से कि कहाँ पे उन्होंने किस तरीके से कैसे किया, ठीक है। तो वही सारी चीजें, और ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हो, मीटिंग्स प्रॉपर्ली अटेंड कर रहे हो, अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रोवाइज कर रहे हो लर्निंग्स के बेसिस पे। सेकंड चीज कंसिस्टेंट बेसिस पे काम कर रहे हो, लीड्स को मेंटेन कर रहे हो। थर्ड चीज अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो, तो आपका सुपरवाइजर कोई रोक ही नहीं सकता, डेफिनेटली सुपरवाइजर बनोगे, ठीक है। और कोई प्रोस्पेक्ट बोलता है कि तूने कितना कमाया, तो भाई उसे बोलो एक्चुअल इनकम बताओ, कोई दिक्कत नहीं। उसे दिखाओ ना कि भाई उसे ये चीज बता सकते हो कि अगर आपने कमाया, जो बताया कमा लिया, ठीक है, बट उसके बाद अगर आपने नहीं भी कमाया तो आप उसे बोल सकते हो कि मेरे जो अपलाइन है, जो मेरे सुपरवाइजर अपलाइन है, जो मेरे मेंटोर है, उन्होंने मुझे इस मंथ इतनी की प्लानिंग दी है और इस बेसिस पे मैं आज इस महीने इतना कमाने वाला हूँ, ठीक है। तो उन्हें ये बता सकते हो। और अगर बंदा नहीं आ रहा तो कोई नहीं भाई, बाद में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। इतना मत सोचा करो कि भाई बंदा भग जाएगा, तुम्हें अपनी फेक इनकम, फेक चीजों से भाई लोग ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज है, अगर आप बोल भी रहे हो तो बाद में जब उसे पता चलेगा कि भाई इसकी तो इनकम है ही नहीं उतनी, तो फिर वही है, बंदा खराब हो जाएगा, भैया अरे ये तो झूठ बोल रहा था। तो वही चीज है, उसको प्लान बता सकते हो। मेन चीज है कि ट्रांसपेरेंट रखोगे तो मेन बात है कि तुम्हारे लोग तुम पे भरोसा करेंगे। हो सकता है तुम्हारा एक एएस एक्स्ट्रा हो जाए, बट उसके बाद जब आपके टीम में जब हो जाएंगे ना 25-30 एएस, और उसमें से जब आपका भरोसा नहीं होगा उनका उतना आप पे, तो भाई वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बिलीव, मतलब कि लोग आप पे बिलीव करेंगे, आपकी टीम वाले बिलीव करेंगे, उतनी जल्दी ही आप अपनी टीम में लेवल अप करा पाओगे, अपना लेवल अप कर पाओगे, और उतना ही जल्दी आप अपने सारे अचीवमेंट्स, सारे इंसेंटिव्स क्वालिफाई भी कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि लोगों को आप यहाँ पे बिल्ड करते हो, वो लोग आपका फिर बिजनेस बिल्ड करते हैं, ठीक है सर। টোটালি মানে একই রকম এসেছে, ঠিক আছে। बाकी तो यार सेम क्वेश्चंस ही है, মানে রেজাল্ট সবই একই, ये মানে 10 করে এসেছে, জাস্ট টাইমে क्लोजिंग पे एक मिनट बता दो, एक पॉइंट बता दो मिनिमम बिलिंग के लिए। वही मैंने बताया कि जितनी बड़ी अच्छी हाइट होगी उतनी जल्दी आपकी बिलिंग उठ जाएगी। तो आपको एडिफिकेशन सबसे अच्छे तरीके से करनी है, और आपका पर्सन इसलिए नहीं देख करता बिलिंग क्योंकि भाई उसने सेशन ढंग से नहीं देखा। अगर वो सेशन प्रॉपर्ली ढंग से देख रहा है, प्रॉपर्ली उस चीज के नोट्स बना रहा है, और आप भी उसको प्रॉपर्ली दिखा रहे हो कि भाई सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सब कुछ है, तो डेफिनेट सी बात है भाई आपकी बिलिंग उठेगी उठेगी, ठीक है। आप लोग, मैं बताऊं, अगर मुझे किसी को जानना है कि फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताऊं, मैं लेवल अप हमेशा अटेंड करता हूं, ठीक है। रोहित सर का जो लेवल अप होता है मैं हमेशा अटेंड करता हूं अगर मैंने अपना बंदा बिठाया फ्रंट का, क्योंकि भाई मुझे पता होता है कि मुझे फ्रंट वाले से क्या बात करनी है। आप लोग खुद ही नहीं देखते, अरे भाई बिठा तो दिया बंदा, अब वो आता है अपने आप, फिर आपको पता ही नहीं होता क्या क्या बताया गया, तो फिर आप उसके बाद बात ही नहीं कर पाते। अगर आपको ये जानना है कि सबसे अच्छे तरीके से क्या बात करनी है सेशन के बाद, तो खुद सेशन अटेंड कर लो, पता चल जाएगा क्या बात करनी है, क्या सिखाया गया, क्या बताया गया, और जो आपको दिक्कतें लगेगी वो उससे डिस्कस कर लो कि अच्छा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज समझ में आई, अच्छा मुझे आप समझाओगे ये किस तरीके से हुआ। अच्छा आपको पुलकित सर ने इस तरीके से डे टू पुलकित सर लेते तो उसमें बेसिकली आपको किस तरीके से बताया, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आपको वो ऑफर के बारे में पता चला, तो इस तरीके से अगर आप बताओगे तो डेफिनेट सी बात है यार चीजें होगी,
ठीक है। तो मेन चीज है हाइप और एडिफिकेशन का बहुत बड़ा गेम है। और एक चीज बोली गई थी कि अगर आप हाइप और एडिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से सीख लो ना, तो आप 70% मैनेजर आपका ऑलरेडी डन है। ठीक है, अगर आप हाइप और एडिफिकेशंस बहुत अच्छे तरीके से करना सीख लो तो, और कर लो। ठीक है, सीखना इंपॉर्टेंट नहीं, करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, लीड्स को कैसे डेली बेसिस पे मैनेज करें, क्योंकि पैसे तो डेली बेसिस के नहीं होते, तो भाई लीड जनरेट कर लो ना, क्या दिक्कत है? रेफरेंस मार्केटिंग में कौन से पैसे लगते हैं? नहीं लगते। ठीक है, तो रेफरेंस मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज है कि आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ लीड जनरेशन की दिक्कत है तो अपना सुबह का वक्त बैठो। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, जब कॉलिंग का टाइम है तब लीड जनरेट करने बैठेंगे, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, जब कॉलिंग तक का टाइम है तो कॉलिंग ही होगी। अगर आपको लीड जनरेट करनी है रात को करो, सुबह उठ के जल्दी कर लो। ठीक है, जिस वक्त आपका प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल नहीं तब आप उनको लीड जनरेट कर सकते हो। डेली बेसिस पे अगर आप अपना 2 घंटा 3 घंटा लीड जनरेशन पे दोगे तो भाई होगी ही ना होगी, अगर आपके साथ पैसों की दिक्कत है। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लीड्स खरीदना, लीड्स खरीद के जो आपके पास पुराने प्रोस्पेक्ट्स है उनके साथ बात कर लो, रेफरेंस मार्केटिंग कर लो। वो आपकी नहीं लगा रहे, वो लगा इसलिए नहीं रहे क्योंकि पहली चीज तो आप या तो बात नहीं कर रहे, या तो दूसरी चीज या तो वही है कि वो आप पे भरोसा नहीं करते। भरोसा नहीं करते तो भाई डेफिनेट सी बात है, आप इस तरीके से बात कर रहे हो कि वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और क्या क्वेश्चंस है सर? रिजेक्शन आए तो कैसे फेस करे, प्लीज बता दो जिससे मैं पॉजिटिव सोचूं। देखो रिजेक्शंस बेसिकली आपको, देखो रिजेक्शंस प्रॉब्लम्स आपको इसलिए आती है क्योंकि डेफिनेट सी बात है यार, वो आपको कोई चीज सिखाना चाहती है। वही मैं आपको जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जिस दिन आप रिजेक्शंस और फेलियर को पॉजिटिवली लेना चाहोगे कि यार ये चीज मुझे क्या सिखाने आ रही, वो आपको प्रॉब्लम तब तक आती रहेगी, वो रिजेक्शन तब तक आता रहेगा जब तक आपने वो चीज को हैंडल करना नहीं सीख लिया। जिस दिन आपने उस चीज को हैंडल करना सीख लिया, उस दिन वो रिजेक्शन भी खत्म हो जाएगी, उस दिन वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। आपको कभी भी सक्सेस बेहतर इंसान नहीं बनाती, आपको हमेशा रिजेक्शंस फेलियर्स आपको सबसे बेहतर इंसान बनाती है। तो अगर आप बेहतर बनना चाहते हो तो आपको फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्शंस एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, वरना आप बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। ठीक है, और जितना ज्यादा बेहतर बनोगे इस बिजनेस में उतने ही बड़े लेवल तक जा सकते हो। ठीक है, और ওটা তুলে নিয়েছি তার সাথে সাথে কোঅপারেশন আর ঠিক আছে वही बेसिक क्वेश्चंस है आप लोगों के। কম্পিটিশন আর কোঅপারেশনের ওয়ার্ডও একই ছিল, একই রকমই এসেছে, সবাই 10টা করেই পেরেছে। सर इनविटेशन एंड एनरोलमेंट पे टिप्स दे दो भाई। एनरोलमेंट इनविटेशन देखो भाई एक ही चीज है, ट्रस्ट वैल्यू। ठीक है, आप बंदे पे ट्रस्ट भरोसा आप सामने वाले को दिलवा रहे हो, आप सामने वाले को मैं बात करूं वैल्यू दिखा रहे हो। ठीक है, ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हो कि भाई बंदा आपको क्या लगता है 99 रुपए नहीं है उसके पास है भाई। मेन चीज है वो भरोसा नहीं कर रहा, उसे लग रहा है कि तुम सेशन ही नहीं दिखाओगे, उसे लग रहा है कि 99 रुपए लेके तुम उसे ब्लॉक कर दोगे। क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारी उस तरीके से कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं कर पा रहे हो, तुम सामने वाले को वो चीज दिखाई नहीं पा रहे हो। तुम स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपना दिखा सकते हो ना कि इतने लोगों ने एनरोल किया है, इतने सारे लोगों के एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, वो अपना दिमाग तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। तुम उसे डेली बेसिस पे तुमने फॉर एग्जांपल जिनको एनरोलमेंट लिंक भेजा, 10 लोगों को लिंक भेजा, 2 लोगों ने एनरोल किया, बाकी 8 लोग तो बचे ना। उन 8 लोगों को अगर तुम 3-4 दिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ भेज रहे हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वैसे तुम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाले उनको दिखा रहे हो कि इतने सारे लोग ट्रेन हो रहे हैं, 7:30 दिखा रहे हो कि भाई 4-5 हजार लोग बेसिकली ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, इतना लोग पैसा कमा रहे हैं। लोग नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। ठीक है, तो लोग देखो लीड्स है ना मैच्योर होती है, लीड्स एकदम नहीं होती कि कुछ लोग एकदम कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों 10 दिन में कन्वर्ट होते हैं, कुछ लोग 1 महीने में कन्वर्ट होते हैं, कुछ लोग 10 महीने में, कुछ लोग 1 साल में, कुछ लोग 3 साल में। ठीक है, तो हर लीड का एक मैच्योरिटी की टाइम होती है, जिस दिन वो मैच्योर हो जाएगी उस दिन वो कन्वर्ट भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब तुम उस भरोसे में बैठोगे अरे यार ये तो उग ही नहीं रहा, एक ही पौधा लगा के, तो भाई फिर कहाँ से उगेगा वो? मेन ज्यादा पौधे लगाओगे तो डेफिनेट सी बात है कुछ लोग वो हो गए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और सर पार्टनर्स कहते हैं हम तो पैसा कमाने आए हैं, पैसे कैसे लगा देंगे और पैसा तो नहीं है। भाई उसे बताओ ना बिना पैसे के कौन सा बिजनेस होता है, बता दे मुझे। ठीक है, अगर तू जॉब भी मार्केट में लेने जाएगा तो पैसा तो लगता है ना। इंसान पैदा हुआ था तो पैसा लगा, इंसान मरेगा तो पैसा लगेगा, बीच में बिजनेस करना तो उसमें भी पैसा लगेगा ही लगेगा ना। ठीक है, ये तो तेरे वो गलत माइंडसेट के साथ आज के टाइम पे हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं, बिना पैसे को तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है,
तो वही चीज है कि पैसा तो लगता ही है, ठीक है। आज के टाइम पे जिसके पास 3 बार का खाने का पैसा नहीं होता भाई, वो बंदा भी लोन उठा के वो रिक्शा वगैरह लेते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं। ऐसा थोड़ी ना बिना पैसे के कुछ होता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में तो डेफिनेट सी बात, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। जॉब भी बिना पैसे के नहीं होती, ठीक है। सर सुपरवाइजर के लिए कितने महीने लगते हैं? মেহনত আলাদা আলাদা বসে পড়েছিল, ওয়ার্ডসগুলো একই আছে, তো ওদের রেসপন্স টাইমটা আর এটা মানে একই, ধরো ওদের ডেটাটাই আমি ওখানে বসিয়ে দিই। सर सुपरवाइजर के लिए कितने महीने लगते हैं मेहनत करने के बाद अच्छे से? भाई एक सुपरवाइजर तो 7 दिन में भी हो जाता है, करने वाले ने 7 दिन में भी किया, ठीक है। वो तो तुम्हारे माइंडसेट पे है, जो तुमने अपने लिए लिमिट बना रखी है कि भाई इतने में ही हो सकता है, ठीक है। मेन चीज है कि जिस दिन तुम उस लेवल के काबिल बन जाओगे, लेवल अपने आप आ जाता है। काबिल बनो भाई, लेवल अपने आप आ जाएगा। अगर तुम अपने आप वो टीम संभाल रहे हो, वो टीम अपने आप मैनेज कर रहे हो, वो टीम से काम करा रहे हो, टीम को अपने आप मैनेज करके उनकी क्लोजिंग्स वगैरह कर रहे हो, अपनी फ्रंट में हर महीने 5-5, 6-6 एस करवा रहे हो मिनिमम, ठीक है, तो अपने आप ही होएगा, ठीक है। तो कोई रोक ही नहीं सकता, अपने आप को पुश करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। सर लीड्स कैसे जनरेट करे बता चुके हैं सर, व्हाट इज पीपीटी। ফোন করছিল বলে পিডিএফ এখনো হয়নি, তারপরে বলে কার ঝামেলা হচ্ছে। पॉजिटिव माइंड से कैसे काम करे? भाई पॉजिटिव माइंड से काम करना है तो पॉजिटिव माइंड से काम करने के लिए ट्रेनिंग्स डेली बेसिस पे अटेंड करो। देखो लर्निंग्स इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, देखो मैंने एक चीज समझी थी कि लर्निंग्स आपको स्किल सेट तो देती रहती है, बट उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज देती है जो कि है पॉजिटिविटी की, पॉजिटिवली उस चीज को काम करने के लिए। डिजेक्शंस मुझे भी होता था, मैं भी करता था, मैं भी डिमोटिवेट होता था, बट मैं आपको बताऊं जितनी मैं लर्निंग हर रोज करता था, मैं सुबह लर्निंग करता था, मैं जितनी भी अचीवर्स क्लब की ट्रेनिंग्स होता था वो सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, और उससे क्या था कि यार मेरे अंदर होता था कि भाई इस बंदे को भी रिजेक्शन आई, मुझे भी वही आ रही है, और इसको तो उससे ज्यादा आई थी, तो भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। जब हमें एक रिलेट हो जाता है कि भाई इसको भी वही दिक्कतें आई थी जो हमें अभी आ रही है, तो और उसके बाद इसकी कंडीशन इस तरीके से हो गई कि ये मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर बन गया, तो डेफिनेट सी बात है वो पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप आ जाता है। देखो नेगेटिव वो इंसान होता है सबसे पहली चीज जो खाली बैठता है। अगर आप खाली बैठ रहे हो, डिमोटिवेट आप ऑटोमेटिकली होगे। खाली बैठना बंद कर दो, अपने आप आपका डिमोटिवेशन खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पहली चीज ये। तीसरी चीज ये कि आपको मैं बात करूं कि आपको डेली बेसिस पे लर्निंग्स करनी है, लर्निंग्स करोगे तो आप नेगेटिव नहीं होगे। और यार देखो नेगेटिविटी कभी ना कभी आती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 दिन में तुम भाई 25 दिन डिमोटिवेटेड पड़े। मुझे समझ में आता है 30 दिन में 2 दिन डिमोटिवेट हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बस और कितना हो गए, ठीक है। तो बस ये चीजें हैं और इस तरीके से आप कर सकते हो। भाई इतने सारे को एक दिन बंदे ने ये पॉजिटिव कैसे रहे, पॉजिटिव कैसे रहे, पॉजिटिव कर रहे 20-25 बार लिख दिया, तो मिल गया होगा आंसर आपको। सर गर्ल्स को पैसा अरेंज करने के लिए टिप्स दे। भाई गर्ल्स मैं आपको बताऊं बहुत आराम से 2cc करती है, ठीक है। एक टाइम था, 1 साल तक मेरी फ्रंट में कोई लड़की नहीं आई एएस, और एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास लड़कियां ही आ रही थी एएस। तो बेसिकली ऐसा होता है कि गर्ल्स के साथ अगर प्रॉपरली आप उनको ट्रस्ट करवा दो, सिस्टम पे ट्रस्ट करवा दो, अचीवर्स क्लब पे ट्रस्ट करवा दो, अपने पे, ठीक है, ट्रस्ट करवा दो कि भाई वो लोग कमा पाएंगे अपने पे, ठीक है। देखो बेसिकली मेन जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, सबसे पहली चीज तो या तो उसे अपने पे भरोसा नहीं होता कि वो ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सेकंड ऑब्जेक्शन ये होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट को आप पे भरोसा नहीं होता कि आप उसे कमवा पाओगे कि नहीं कमवा पाओगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज होती है कि उसे सिस्टम पे भरोसा नहीं होता, फॉरएवर पे नहीं होता। बाकी फॉरएवर और सिस्टम पे इतना नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेनिंग्स वगैरह बेसिस पे हो जाता है। मेन चीज होती है कि उसे अपने पे भरोसा नहीं हो पाता कि ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और दूसरी चीज कि वो आप पे भरोसा नहीं कर पाती कि ये बंदा मेरा काम करवा पाएगा कि नहीं काम करवा पाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज होती है जिसकी वजह से लोग नहीं करते, ठीक है। सर 2cc कंप्लीट हुआ सर मेरा, अब इसके बाद कैसे मैं बिजनेस को स्टार्ट करूं? आप अपने जो भी आपका अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, जो भी आपके उनसे बात करो, आपका डेफिनेटली वो करवाएगा, और डेली बात करो, वो आपको डेली बेसिस पे कोई गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको डेली बेसिस पे काम करना है, ठीक है।
प्रोस्पेक्ट की नीड कैसे आइडेंटिफाई करें और रिलेशन बिल्डिंग का प्रोसेस, भाई उसकी मीटिंग है नहीं वैसे। देखो रिलेशन बिल्डिंग आपको करने के लिए आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, स्टोरी टेलिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। एक देखो एक चीज होती है, तो रिलेशन बिल्डिंग अगर आपको करनी है ना, तो आपको ना राइट क्वेश्चंस जानना सीखना पड़ेगा कि राइट क्वेश्चंस आप किस तरीके से पूछ सकते हो। क्वेश्चंस से क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चंस के बाद एक बंदे ने बोला विकी मैं बीकॉम में हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा आपने बीकॉम खुद से करी या आपके घर वालों ने वो आपको फोर्स किया कि बीकॉम करने के लिए? तो बताता है कि नहीं मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा फिर अभी आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो? तो अगर अब आप अपने घर वालों को बताओगे तो क्या रिएक्शन आएगा उनका? तो ऑलरेडी मैं इस तरीके से बातचीत करता हूँ। क्वेश्चन जितना आप अच्छे तरीके से पूछना सीख जाओगे उतना जल्दी आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना, उसके बारे में जानना सीख जाओगे, ठीक है। और नीड आइडेंटिफाई ऐसी होती है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट कॉल रिसीव नहीं करते, मैरिड गर्ल्स जिनके हस्बैंड मना कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं यार, मना कर देते तो कोई दिक्कत नहीं। तुमने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया, क्या दिक्कत है? ठीक है, मना तो करते ही है, मुझे भी आज भी रिजेक्शन मिलती है, चाहे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। मेन चीज है कि आपको अपने नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊं मेरी टीम में 2 लड़कियां ऐसी है जो सुपरवाइजर है, मैरिड है, ठीक है। उनके मतलब काफी अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो चीजें करते रहो, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनरोलमेंट में दिक्कत आ रही है यार। एनरोलमेंट में मेन चीज यही है कि आपको कॉन्फिडेंस से होके मतलब कॉन्फिडेंट होके बात करना पड़ेगा। आपको सामने वाले को ये चीज दिखानी पड़ेगी उसे। मैं आपको बताऊं यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने, मैं आपको बताऊं अगर मुझे अभी मैं क्या था कि एनरोलमेंट सिखा रहा था, एनरोलमेंट का फॉलोअप अपनी टीम को। मैंने क्या किया, मैंने एनरोलमेंट की वीडियो देखना स्टार्ट की। मैंने एनरोलमेंट वीडियो जब देखना स्टार्ट करी, मैंने उसमें से की पॉइंट्स बना लिए। मैंने उसमें 6-7 बेनिफिट्स लिख लिए कि भाई ये 7 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप एनरोलमेंट करते हो, ठीक है। और वही सेम चीज मैंने उसे बता दी। जब वही एक चीज 10 लोग बोल रहे हैं ना, तो वो लोगों को भरोसा जल्दी होता है। आपको क्या लगता है वो एडवर्टाइजमेंट्स आपको 100 बार क्यों दिखाए जाते हैं? ठीक है, वो टूथपेस्ट आपके दिमाग में यही क्यों बना है कि टूथपेस्ट कोलगेट ही क्यों होता है? कोलगेट इसलिए होता है क्योंकि भाई वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है कि भाई कोलगेट है तो जो टूथपेस्ट है वो कोलगेट ही है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियसली माइंड में बैठ गया। अब वो चीज अगर आपको बनानी है तो आपको मेन चीज है बार बार उस चीज को बताना पड़ेगा कि जो बंदे ने बताया वो चीज आपको दोहरानी पड़ेगी। अब आप खुद ही अलग बता रहे होते हो, ठीक है। तो मेन चीज है कि चीजों को एनालाइज करो, खुद कॉल रिकॉर्डिंग करके सुना करो। अगर आपको जिस दिन ये लग जाए कि आपकी कॉल सही जा रही है तो उस दिन आपका जो भी ग्रुप है उसमें डाल दिया करो कि माय इनविटेशन रिकॉर्डिंग। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाए उस दिन आप समझ लेना कि आपकी कॉलिंग सही हो चुकी है, आपका फॉलोअप सही हो चुका है। और ज्यादा ही हो तो फिर अपने मैनेजर अपलाइन को भी सुना देना, तो डेफिनेट सी बात है वो आपको आपकी गलती बता देगा। तो मेन चीज है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है जिसकी वजह से आपके लोग कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता। पीपीटी क्या होती है भाई? पीपीटी का क्या मैटर है? पीपीटी होता है प्रेजेंटेशन होती है पीपीटी, ठीक है। कभी कभी गाली मिलने लगती है, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेन चीज है कि इग्नोर करो, जो नेगेटिव चीजें उन्हें इग्नोर करो, जो पॉजिटिव चीजें उन्हें अपने पास रखो, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी इस मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी। बाकी आप लोग मुझे स्टोरी पे मेंशंस वगैरह डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जिसकी भी अच्छी स्टोरी होगी मैं मेंशन बैक करूंगा। और अनन्या.गुप्ता मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि देखो अगर आप लोगों को अपने टारगेट अचीव करने हैं, अगर आपको लेवल अप करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपको अपनी 10 तारीख तक अपनी 4 सीसी निपटानी पड़ेगी। वैसे 7 तारीख तक आपकी हो जानी चाहिए थी, बट अगर 7 तारीख तक नहीं हुई है कोई दिक्कत नहीं। बट ये अब आपके पास लास्ट मौका है कि आपको 10 तारीख तक अपनी 4 सीसी निपटानी है। मीटिंग में आते ही फोन मारना चालू कर दिया। हाँ जी, हाउ आर यू ऑल?
मजे कर रहे हो सब दिल्ली में, सबको मजे आ रहे हैं। We are also enjoying a lot. मैं आपको सही बता रहा हूँ, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग। अरे भाई शांत हो जा। So hope you all are doing great. होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे बहुत टाइम बाद ऐसे सुन के, मेरा सच में मन नहीं था, बट अनन्या ने मुझे फोर्स करा तो मैं आ गया। हेलो, रात के यहाँ पे लगभग 2 बज रहे हैं यार, 2 बज रहे हैं भाई। ये थोड़ा ऊपर कर देगा तो बेटर रहेगा, टिश्यू बॉक्स पे कर दे। एक तो 5 स्टार होटल में आओ ना, मीटिंग लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स की होती है बहुत ज्यादा वाली प्रॉब्लम। यहाँ पे लाइट्स मतलब होती नहीं सही से, ये लोग डिम लाइट्स रखते हैं, बट हम जितनी है हम मान जाते हैं, जो भी हो मीटिंग तो लेनी है। सो अभी जस्ट हम क्या कहते हैं फीफी आइलैंड पे, आप सबको पता है। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज माय वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप आई एवर हैड विद माय मेट्स। मतलब यार बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप अकेले फ्री ट्रिप पे आते हो, उससे भी ज्यादा खुशी होती है जब आप अपने उन लोगों के साथ आते हो जिनके साथ आपने काम स्टार्ट करा होता है, जिनको आपने जीरो से हीरो बनाया होता है। एंड थर्ड थिंग, आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप अपने मम्मी पापा भाई अपने फैमिली मेंबर्स को घुमाते हो। एंड बिलीव मी, इस बिजनेस ने मुझे जितना दिया है वो बहुत ज्यादा दिया है मुझे। सच में आज आपको एक बात बतानी है, मैं शायद कभी किसी भी मीटिंग में मैंने आज तक ये बात नहीं बताई। एंड वो बात ये कि फॉरएवर ना, आज आपको बड़ी खुशी से एक बात बता के जा, फॉरएवर ना आपको औकात से ज्यादा पैसे देती है यार, बहुत ज्यादा, आपकी औकात से बहुत ज्यादा देती है। और एक ही रीजन है, अगर आप टिके रहोगे, हार नहीं मानोगे, कुछ भी हो जाए, आप मरते दम तक अपने खून में इंजेक्शन डाल लोगे फॉरएवर का। पेशेंस रखने के लिए तैयार हो। आप दिन गिन के काम नहीं करोगे ना, तो भाई मेरे भाई मेरी बहन, फॉरएवर आपको इतना देगी, इतना देगी, आपका पूरा खानदान मिलके पैसा गिनना, इतना पैसा देगी। घर में 2-3 मेंबर इकट्ठे करने पड़ेंगे पैसा गिनने के लिए। करण, सितंबर मंथ आप सबको पता है आपका कितना डाउन रहा है। करण का सुपरवाइजर हो गया और बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप सबको पता है आपका सितंबर मंथ कितना डाउन रहा है। मुझे आज भी 12.5 लाख रुपए का चेक आया। जस्ट इमेजिन, मैं यहाँ घूम रहा हूँ पिछले 7 दिन से। अभी मैं कल रात को नहीं, परसों मॉर्निंग आई विल बी इन दिल्ली, परसों मॉर्निंग में दिल्ली आऊंगा। एंड एक दिन दिल्ली रहूंगा, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12, 13, 14 और 5 दिन बाहर रहूंगा। आई हैव टू गो टू अहमदाबाद, देन आई हैव टू गो टू सूरत, देन हैदराबाद, एंड देन 2 days फॉर विशाखापट्टनम, वाइजैक, एंड फिर 15 को मैं वापस आऊंगा। और 15 दिन आप मुझे देखना, मैं खून पसीना एक करके मेहनत करूंगा और मुझे फिर से 15 लाख रुपए आएगा। कितना बोला मैंने? 12 है ना, 15 लाख रुपए आएगा। ये बिजनेस की पावर है, शायद उससे भी ज्यादा आ जाए, बिकॉज तुम्हारा भाई ट्राई कर रहा है इसी महीने डायमंड सफायर। ये गलत ऐलान कर दिया मैंने, कभी भी पहले ऐसे ऐलान करते नहीं, बट नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग नहीं डरते अपनी अचीवमेंट पहले जो होने वाली है वो बताने से, क्योंकि उन्हें खुद पे और अपने बंदों पे, अपनी टीम पे जो हमारे लिए दिल से काम कर रही है, जो अपने लिए भी लगी हुई है दिन रात, जो दिल से फॉरएवर में टॉप पे आना चाहती है, वो टीम काम कर रही है। तो हमारे साथ ना लोग क्या, मतलब अक्सर लोग कहते हैं यार मेरी तो किस्मत ही नहीं है फॉरएवर में, मेरी किस्मत में ना फॉरएवर है ही नहीं। आज उन लोगों के लिए एक बहुत प्यारा जवाब है यार, बहुत प्यारा जवाब। यार मेरी भी किस्मत में नहीं था फॉरएवर। मैंने ज्वाइन फॉरएवर, 4 महीने तक एक भी डाउन लेने लगी थी। हर महीने पिताजी गाली देते थे, चांटे मारते थे, खाना नहीं देते थे, दिन रात ताने सुनने पड़ते थे। खानदान का हर बंदा आके मेरे माँ बाप को भड़का के जाता था। जब 4 महीने 1 रुपया नहीं आया और पिताजी से 1 महीने के लिए 30,000 रुपए उधार मांगे थे और पापा ने किसी और से लेके दिए थे। फॉरएवर में मैनेजर बनने के बाद भी मेरी इनकम डाउन हुई थी एक बारी। तो पापा ने एक बात बोली थी, बेटा लाख रुपए कमाना और लाख रुपए कमाते रहना,
दोनों में बेटा जमीन आसमान का फर्क है, याद रखियो। एक दिन का लाख रुपए दिखाकर बाप को चमका मत, जिंदगी भर जब तुझे लाख आए ना तब तेरा बाप खड़ा होगा तेरे साथ इस बिजनेस के लिए, ऐसे बोले पापा। और आज सीना ठोक के पापा ने बोला बेटा 30 साल तेरा बाप दुकान पे काम करता रहा, लेकिन कभी दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए भी टाइम नहीं मिला। और आज देख तेरा बाप तेरे फॉरएवर बिजनेस के चक्कर में नए घर में, नई स्कूटी में, नई गाड़ी में, नए देश में, पहला नहीं तीसरी इंटरनेशनल टूर है घर वालों की। सच बता रहा हूँ, जिस दिन तुम अपने ये दिल के 2 टुकड़ों को ले गए ना किसी देश में घुमाने, और तुम्हारे पैसे से जब तुम्हारी माँ शॉपिंग कर रही है, तुम्हारे मैं बता रहा हूँ अभी इस ट्रिप पे आने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए कपड़े की शॉपिंग हो गई। एक जूता 15,000, दूसरा जूता 20,000, दूसरा जूता, तीसरा जूता मम्मी का 40,000, गॉगल लेके दिए 10,000, एंजॉय करा मम्मी ने लाखों का। मम्मी कहती यहाँ पैसे नहीं लिए होटल वालों ने, मम्मी भी हैरान है, बढ़िया है तुम्हारी कंपनी तो, खाना पिलाना घुमाना फिराना सब फ्री। बहुत खुश है घर वाले, बहुत खुश, सच बता रहा हूँ। अब अगले वो अभी से ही एक्साइटेड है इटली के लिए, दे आर मतलब वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मजे में हो गए कि भाई बेटा अब तो इटली जाना है। मतलब वो घर जाते ही मतलब मेरे मामा का कॉल आया कल कि हाँ मम्मी पापा तो आ गए, बेटा तू कब आ रहा है? मैंने कहा मैं कल आ जाऊंगा। कहते तेरे मम्मी पापा बता रहे हैं इटली जा रहे हैं। मैंने कहा अभी नहीं मम्मी, अगले से मामा अगले साल जा रहे हैं। कह रहे तेरे मम्मी तो अभी से ढिंडोरा पीटने लगी। मैंने कहा मामा भी 1 साल है, कोई नहीं। मम्मी को नहीं पता कि 1 साल इटली के बीच में भी एक जगह मैंने प्लान कर रखी है उनके लिए। तो यार 3 क्वेश्चन पूछूंगा आज आपसे, आज आपसे 3 क्वेश्चन। रोहित एक लड़का बैठा है यहाँ पे, भाई मैं तेरे को 100 करोड़ रुपए दे दूं आज और कल तेरी जिंदगी चली जाए, दोनों में से क्या चीज चाहिए? जल्दी बता, 1 और 2। 100 करोड़ रुपए दे दूं और कल तेरी जिंदगी चली जाए, किस चीज को रखना चाहता है, किसको बचाना चाहता है? जिंदगी बचाना चाहता है। कैश इज ऑलवेज मोर देन योर लाइफ, मनी इज ऑलवेज मोर देन योर लाइफ। पहला क्वेश्चन ये, अपनी इंपॉर्टेंस समझो, लाइफ की इंपॉर्टेंस समझो। ये जिंदगी 84 लाख सालों बाद मिलती है, इंसान की जिंदगी जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग होता है, ठीक है? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी विल चूज टू, बिकॉज पैसे से बढ़कर आपकी जिंदगी है। वो जिंदगी रही तो पैसा बहुत कमा लोगे, सिर्फ पैसा रहा जिंदगी नहीं रही तो घंटा कमाओगे। 1 सेकंड में दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, कहीं जाना मत। हाँ जी यही हो, कहीं गए तो नहीं? पहला क्वेश्चन समझ आ गया? योर लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, सो स्टार्ट मेकिंग योर लाइफ बेटर, स्टार्ट मेकिंग यू बेटर। योर मनी, योर फाइनेंशियल कंडीशन विल ऑटोमेटिकली बिकम बेटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये आज क्लोजिंग सेशन में यूज करे थे मैंने तीनों पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक लड़की बैठी है निकी। निकी, आज आपको मैं दे देता हूं 1000 करोड़ रुपए, लेकिन कल से आप जिंदगी भर इन 1000 करोड़ रुपए को बिस्तर पे एक बीमारी के साथ निपटाओगी। व्हाट डू यू वांट? 1000 करोड़ रुपए निकी आपके लिए 1000 करोड़ रुपीस, और कल जिंदगी भर आपको एक ऐसी बीमारी हो जाएगी आप बेड पे रहोगे। ये बचाना है या ये बचाना है? क्या चाहिए? बीमारी से ठीक, पूरी जिंदगी भर हेल्दी चाहते हो खुद को, ये 1000 करोड़ रुपए? 1000 करोड़ रुपए ना? हाँ मुझे पता रहा आजकल लड़कियां पैसे की लालची हैं। नहीं, ओके सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है सबको हेल्थ यस। चलो तीसरा को, इससे समझ आ गया आपको? हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन 1000 करोड़ रुपीस। जब आपके पास लाइफ लाइन कम समय की होती है ना, तब चीजों की इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ आती है।
याद रखना ये पॉइंट। जब आपके पास वो सेल है, जो पावर बैंक है, जिस पावर बैंक से आप फोन चार्ज कर सकते हो, उसकी बैटरी जब 5% बची होगी ना, वो अहमती ज्यादा होगी, कीमती ज्यादा होगी, वो अहम ज्यादा होगी आपके लिए, rather than the 100% battery backup. Am I right or not? Okay. Third point. इमरान खान, okay. वर्षा कुमारी, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, आज रात को आप सबके लिए आपके अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए मेरी तरफ से, लेकिन कल आपके माँ बाप जिंदगी भर के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए बचाने हैं भाई, जल्दी बचा ले, या माँ बाप को ले लूं, माँ बाप बचा लो। क्या बचाने हैं? माँ बाप। क्या करेगा माँ बाप का? अभी तो कदर करी नहीं। 10,000 करोड़ रुपए ले लेना, क्या हो गया? क्या चाहिए? 10,000 करोड़ रुपए या माँ बाप जिंदगी भर के लिए? ऑटोमेटिकली भाई 10,000। अच्छा माँ बाप, सॉरी, अच्छा माँ बाप, माँ बाप, यस माँ बाप। समझे? अब इस बिजनेस से आपको पैसे से ज्यादा क्या मिल रहा है? माँ बाप की खुशी। आप भाग रहे हो पैसे के पीछे, काबिल बनने के पीछे भागो। सक्सेस उन लोगों को मिलती है, यार यहाँ बहुत गर्मी हो रही है भाई, क्यों नहीं चल रहा है एसी? यार तेरा नहीं चल रहा है भाई, बहुत गर्मी है भाई। चॉकलेट वगैरह पड़ी है कुछ के? किटकट कितने खाई है? बताओ यार, मेरे को खिलाई भी नहीं, गंदे बच्चे। तो ये थर्ड पॉइंट जो आपको समझाया ना, थर्ड पॉइंट कि भाई पेरेंट्स या पैसा, तो आपको फोकस करना है कि हमें इस बिजनेस से पेरेंट्स को क्या खुशी मिल सकती है, हम इस बिजनेस में अपने पेरेंट्स को क्या दे सकते हैं। और सेकंड पॉइंट से क्या सीखा? हम इस बिजनेस में हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। हेल्थ आपको पता है हमारा फॉरएवर किस लेवल की दे सकता है? आई हैव सीन पीपल फ्रॉम जापान, 90 साल की लेड आंटियां भाई, एक दिन का 2-2 लीटर एलोवेरा पीती हैं, 2-2 लीटर। वो लोग पता है चलता फिरता प्रोडक्ट है, चलता फिरता प्रोडक्ट अपने आप में। हमारे बिजनेस में हमें प्रोडक्ट माउथ एडवर्टाइजिंग के थ्रू तो देना ही होता है, बट जब हमारा प्रोडक्ट किसी के घर में रिजल्ट लेकर आता ना, तो प्रोडक्ट उसके दूसरे के घर में चलकर खुद जाता है। समझ आइए बात कि जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, रिजल्ट ओरिएंटेड खुद रहोगे, तो ऑटोमेटिकली सबको पता लगेगा। जब आपने खुद यूज करा, आपके फेस की प्रॉब्लम ठीक हुई, आपको डैंड्रफ था, आपको ये सारी चीजें ठीक हुई, आपका हेयर फॉल ठीक हुआ, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स तो खुद ही बिकेंगे ना। एवरीबॉडी गोना आस्क यू कि हाँ यार ये कैसे हुआ, तेरे तो बाल छोटे थे या तेरे को हेयर फॉल था, ये कैसे ठीक हुआ? तो आप सबको रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट यूज भी करने हैं, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स उनके लिए नहीं है कि आप बीमार हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो ही आपको नेक्टर पीना है, तो ही एलोवेरा पीना है। बहुत सारे कारण है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना भी। एक घर है, उस घर के अंदर ना 5 चोर घुस गए, और उन 5 चोरों को पता लग गया बाहर पुलिस आ गई है। और पुलिस के आने पर पुलिस ने सायरन बजाया और बोला कि तुम सब लोग बाहर आ जाओ, तुम छुप के देख लो, तुम छुप नहीं पाओगे, अब हम आ गए, हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। अब चोर इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, एक दरवाजा खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, कुछ खोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हर जगह कुछ भी जब शोर होगा तो पता लगेगा ना कि हाँ जी चोर है, या मतलब कहीं शोर मचेगा ना, बाहर वालों को आवाज तो जाएगी ना। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो बहुत लोग जो बात बोलते हैं ना कि सर हमने ये प्रोडक्ट यूज करा, मुझे ये हो गया, मुझे साइड इफेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। आप अपने घर में राजमा चावल खाते हो, पूरी प्लेट खा लेते हो क्या? पूरी प्लेट खा लेते हो? नहीं खाते ना। कितनी खाते हो? 90%, 99%। छोटा मोटा जो बचता होगा वो कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में, सिंक में, या नाली में, या जो भी मतलब ड्रेनेज है वहां पे जाता है। तो जिस नाली में आपका 1 से 2% जूठा खाना जा रहा है, वो आपके घर की जो नाली है, घर के 4 मेंबर खाते हो, थोड़ा मोटा जो भी बचता है, हमारा वेस्टेज बचता है, राइट? 100% चाट तो लेते नहीं हम प्लेट, है ना, मैनर्स वाले लोग हैं।
तो जो खाना हमारा बचा हुआ नाली के अंदर जाता है, वो नाली ब्लॉक होती है। आज नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल में ब्लॉक होती है। तो वो जो नाली अगर 1 साल में ब्लॉक हो रही है, उस नाली को ब्लॉक होने के बाद खोलने के लिए किसको बुलाया जाता है? जो बाहर से कोई स्वीपर वगैरह जो भी होता है, क्या होता है उसे कहते हैं, जो नाली खोलने आते हैं, ब्लॉकेज दूर करते हैं, वो खुरपी मारते हैं और नाली खोल देते हैं। जिस नाली में आपका 1 से 2% जूठा खाना जा रहा है, प्लम्बर, राइट, प्लम्बर, जिस नाली में 1 से 2% जूठा खाना जा रहा है, उस नाली को खोलने के लिए प्लम्बर को बुलाया जाता है। प्लम्बर खुरपी मारता है और वो नाली हर साल ब्लॉक होती है। आप मुझे ये बात बताओ, जिस नाली में आप 99% खाना डाल रहे हो, इस फूड पाइप से 99% खाना डाल रहे हो, कि ये नाली ब्लॉक नहीं होगी? 1% जिसमें जाता है वो 1 साल में 1 बार तो ब्लॉक होती है। जिसमें 99% जा रहा है, कितनी उम्र होगी आपकी? हाँ जी अमान भाई, व्हाट्स योर एज? 20 ईयर सर। 20 साल से जिस नाली में अमान भाई खाना जा रहा है, क्या ये नाली कभी ब्लॉक नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। आपने सुना होगा, अच्छे खासे सोए थे मियाँ भाई, रात को सुबह उठा तो चल लिए, भगवान को प्यारे हो गए। सुना होगा आप सबने, रात को सोए थे, बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक आ गया, नसें ब्लॉक हो गई, अटैक आ गया। सुना है कभी ये ब्लॉकेज सुना है? हार्ट अटैक आ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, रात को नस फट गई, कुछ हो गया और ब्लॉकेज हो गई और हार्ट अटैक आ गया और बॉडी कोलैप्स हो गई। यही मैं आप सबको समझा रहा हूं। आज का खाया हुआ बर्गर 8 साल बाद आपको कैंसर का रिजल्ट देगा। आज खाई हुई आइसक्रीम जो सेंसिटिविटी दे रही है, वो 2 साल बाद आपकी रूट कैनाल सर्जरी कराती है। वो 2 दिन बाद रिजल्ट नहीं दे रही कि हाँ जी। एक केमिकल होता है जो जल्दी रिजल्ट देता है, जो आपने कुछ गंदा खाना खाया, तुरंत आपको वॉमिटिंग आ गई, तुरंत फूड पॉइजन हो गया, तुरंत रिएक्शन हो गया। एक दूसरा केमिकल होता है जो अभी आपने खाया, जो 5 साल बाद आपको रिएक्ट करेगा और वो कैंसर के रूप में निकलेगा। तो नाली को साफ करने के लिए इकलौता डिटॉक्सिफायर, इकलौता वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा's वैरायटी एलो बार्बाडेंसिस मिलर। जॉन मिलर साइंटिस्ट ने बारबेडस आइलैंड पे इस प्रजाति की वो करी थी, उन्होंने फाउंड करा था इसे। और इस एलोवेरा पे, इसको मैच्योर होने पर, इसमें आप देखोगे कभी एलो बार्बाडेंसिस मिलर जो है, इसमें येलो कलर का एक फूल उगता है। हमारा एलोवेरा जो कंपनी एलोवेरा यूज कर रही है, वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर ही है। यानी ये एलोवेरा, ये प्रॉपर्टी एलोवेरा की जो टॉप मोस्ट है, जो नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड की, 400 प्रजातियां होती हैं, 385 किसी काम की नहीं, 13 जहरीली होती हैं। इंडिया में तो लोग मुंह पे लेप लगा लेते हैं, क्या पता जहरीली है या क्या पता कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो एलो बार्बाडेंसिस मिलर यूज करती है कंपनी, और वो पूरे इंडिया में कहीं कल्टीवेशन उसकी होती नहीं। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज हमारी लाइफ, जो पहला पॉइंट था हमारा, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, 100 करोड़ या एक दिन की जिंदगी और कल आप खत्म, ऐसा तो नहीं है ना? जिंदगी पूरी चाहिए, पैसा बहुत कमा लेंगे, एक दिन का 100 करोड़ लेके कहाँ जाएंगे? समझे अब आप लोग? तो लाइफ अगर आपको ये मिली है ना, इस लाइफ को अच्छे से यूज करो। अगर आपके आसपास कोई बच्चा साइकिल चलाता है और आप अपने पापा को बोल रहे हो, पापा ये देखो मेरी एज का है, मैं भी 5 साल की हूँ, ये भी 5 साल का है, ये साइकिल चलाता है, पापा से पूछना एक बारी, पापा मैं चला सकता हूँ या नहीं? पापा क्या बोलेंगे? हाँ उसका बेटा चला रहा तो मेरा बेटा भी चला लेगा, यही तो बोलेंगे। बस यही तो मैं समझा रहा हूँ। जब दुनिया के बच्चे चला रहे हैं तो तुम्हारे पिताजी के बच्चे में क्या कमी है? बस फिर खुद पे शक मत करो भाई, बिल्कुल भी। आधी दुनिया अपने पे शक करती है, चीजों को विश्वास मतलब बिलीव नहीं करती, इसलिए वो चीजों को कॉन्कर नहीं कर पाती। हमारे ड्रीम्स और एक्शन के बीच, हमारे ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में ना एक चीज कही जाती है, एक्शन है। बट वो एक्शन पे बिलीव आपको करना पड़ेगा कि मैं वो एक्शन कर लूंगा, तब आप वो एक्शन पे काम कर पाओगे। हमारी रियलिटी और हमारे ड्रीम्स के बीच में सिर्फ एक्शन का फर्क होता है, लेकिन वो एक्शन आपको ही करना पड़ेगा। 6 दिन स्टार्ट ऑलरेडी निकल चुके हैं। जो गलतियां पिछले महीने करी हैं वो अब नहीं करनी, समझ आ रही है? वो अब नहीं करनी, आपको अपने ऊपर काम करना है। और जो ग्रैंड टीम मीटिंग में चीजें आपने सुनी है
उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करो। दोबारा देख लो चाहे ग्रैंड टीम मीटिंग, कृष्णा सर का पार्ट, मेरा पार्ट, तरंग सर का पार्ट, तीनों को एक बार ढंग से ऑब्जर्व कर लो, ढंग से एक बार नोट डाउन कर लो और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। एंड बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आ रहा मुझे आज के लेवल अप से भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पॉडकास्ट से। जितने भी प्रॉस्पेक्ट, पानी दियो प्लीज यार, भाई बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज एसी तेज कर। सॉरी गाइस, यहाँ पे ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, कोस्टल एरियाज है ना थोड़े। हाँ, तो जितना ज्यादा आप मेरे पॉडकास्ट को अपने सारे प्रॉस्पेक्ट से शेयर करोगे, मेरे पता 2 एस रेडी है, परसों सुबह दिल्ली पहुंचूंगा, परसों ही 2 बंदों की 2 सीसी हो जाएगी। वो बस कह रहे हैं सर हम आपसे मिल लेंगे, एक फोटो खिंचवा लो, शक्ल दिखा दो कि हाँ जी आप असलियत में हो, बस 2 सीसी डन। मैं ठीक है 8 तारीख को मिलते हैं फिर ऑफिस में। तो मैं यही कहूंगा आप सबको, अपने आप को ब्रांड बनाओ एंड ज्यादा से ज्यादा एस कराओ। मेरा पॉडकास्ट दिखाओगे आप जितने लोगों को, वो सब लोग क्या कहते हैं कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके चलो, थैंक यू सो मच, मीटिंग यहीं पे हम एंड कर रहे हैं, थैंक यू। और सब लोग 10 तारीख तक 4 सीसी करने का टारगेट ले लो। ওরা কি করেছে এখন? আমি মাত্র করেছি। আমার মাথা গরম এই বিষয়টা নিয়ে হচ্ছে যে আমরা কি করছি আমরা নিজেরাই তাই জানি না, ওদের গ্রুপটাই এমন বলেছে। হ্যাঁ সেটা বলছি না, এখন সিআরডিতে আইসোলেশনটা হয়ে গেলে কি আমরা ওই ডেটাটাই দিয়ে দেবো? তাহলে তো মানে ম্যামের ডেটা হয়ে যাবে, কিন্তু আজকের ডেটাটা আর ইয়ে হয়ে যাবে, সেটা কি করবো সেটা বল। বল তুই আমাকে সিলেকশনের ইয়েগুলো একবার লিখে দিস তো, ওইটার না মানে সাবজেক্ট কোথায় রয়েছে আর কি, ওগুলো না ঠিক মতন লেখা নেই, মানে সাবজেক্ট নাম্বারগুলো আর ইয়েগুলো, ওগুলো একটু ভালো করে লিখে দিস। Recording
ওটা আমি মুছে দিতে পারবো, চাপ নেই। হ্যাঁ, সবাই নয় প্রিন্ট করে দেবো, হয়ে গেল। আচ্ছা তাহলে ওটা কি আবার লিখে নিবি নাকি কি করবি? লিখবি দাও এখন। তাহলে সিলেকশনের গুলো না আমাকে আরেকবার পাঠাতে দিবি তো আমার অ্যাকাউন্টে হোয়াটসঅ্যাপে, তাহলে আমি ওগুলো তোকে পাঠাচ্ছি। আর প্যাসিভের কি লিস্ট বানাবো? বুঝতে পারছি প্যাসিভের আর কি মানে, না না বানাবো না, মানে ওদের যে ডেটাটা আছে সেটা দিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে।
চিল্লাই, চিল্লানোর পর আমি সাইলেন্ট হয়ে যাই, পুরো সাইলেন্ট আর কি।